मुझे पता नहीं था कि आप सभी आ पाएँगे कि नहीं आ पाएँगे आज। न्यू ईयर्स ईव है, यूजुअली सभी बाहर जाते हैं, बट काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ लोगों ने बाहर जाना न्यू ईयर्स ईव पे कम कर दिया है। उससे पहले या उसके बाद चले जाते हैं। तो आई वाज़ थिंकिंग मैं तो कहीं जा नहीं रहा हूँ, सो आई एम चिलिंग एंड रिलैक्सिंग एट होम। मैंने कहा पूछ लेता हूँ अगर आप लोगों को ओके होगा तो वुड लव टू डू दिस सेशन, दैट्स वन। Second, because we are welcoming a new year, which is 2023 tomorrow. Um, I was thinking, why not कुछ चीजें अगर हम 2023 के शुरू होने से पहले समझ लें और सीख लें और उसको जीवन में उतार लें, तो शायद जीवन तो बेहतर होगा ही होगा, आने वाला साल थोड़ा-सा बेहतर हो जाए। सबसे पहले तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई वाज़ राइटिंग समथिंग इन द मॉर्निंग। आई डोंट हैव माय लैपटॉप टुडे, बट ठीक है, फ़ोन में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। आई विल जस्ट कीप टेलिंग द पॉइंटर्स। हम्म, तो क्या कुछ किसी ने कुछ सोचा हुआ है? हाउ डू यू वांट टू वेलकम 2023? चलो पहले आपसे पूछ लेते हैं, फिर मैं तो बता ही दूँगा ऑफ कोर्स, मैंने कहाँ जाना है। मेरा तो जीवन यहीं पर ही है। तो आप में से किसी को how do you expect, what do you want in 2023 if I ask you? Just raise your hands one by one और बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि अगला साल आपके लिए कैसा हो? आप क्या चाहते हैं उस साल के अंदर? राशि जी ज़रा पेन पेपर ले लेना क्योंकि कुछ चीज़ें होने वाली हैं, लिख लेना क्योंकि रिपीट होने वाली है। राशि हैं आप यहाँ? राशि सक्सेना जी, वेरी गुड। यस हाँ सर। जी, यस, यस, आप पेन पेपर लिख लो ज़रा, मैं बता दूँगा, ठीक है? So please raise your hands. How do you want your 2023 to be? पहले ही बात करते हैं। सिंपल सा सवाल, संगीता जी बताइए। आई वांट टू बी हैप्पी यू वांट टू एंड बी हैप्पी, तो मतलब अभी 2022 तक हम हैप्पी नहीं थे, हम नहीं 2023 में हैप्पीनेस चाहते हैं। नहीं, मैं अभी भी हैप्पी हूँ और हैप्पीनेस और हैप्पी रहना चाहती बड़े हूँ। बड़े लालची इंसान हो इसका मतलब फिर। यहाँ पे लोगों को कुछ मिल नहीं रहा, आपको हैप्पीनेस के ऊपर और हैप्पीनेस चाहिए, सोच लो। मैं हैप्पी रहूंगी तो और हैप्पीनेस फैलाऊंगी। हाँ, तो फिर ये बोलो ना कि मुझे हैप्पीनेस शेयर करनी है, मुझे ये हैप्पीनेस चाहिए अलग है, मुझे हैप्पीनेस शेयर करनी अलग है, दोनों में फ़र्क है। फर्क है। हुँ, हाँ जी, हाँ जी, सोचिए ठीक है, हैप्पीनेस हैप्पीनेस शेयर करनी है संगीता जी को 2023 में। हैप्पीनेस शेयर करेंगे तभी हैप्पीनेस मिलेगी, इतना समझ में आता है 100%। कि हैप्पीनेस माँगेंगे और हैप्पीनेस मिलेगी या हैप्पीनेस छीनेंगे तो हैप्पीनेस मिलेंगे, ऐसा पॉसिबल है? सोचिए, सब के सब। हैप्पीनेस शेयर करेंगे तो मिलती है। चलो रुक जाते हैं यहीं पर ही, हम कह तो देते हैं शेयर करना, बट उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारा खुद के अंदर सुकून में और खुशमिजाज होना। अगर हम कॉन्स्टेंटली अपनी चीज़ों में, अपने कॉन्फ्लिक्ट में कहीं अटके रहेंगे जीवन के अंदर, तो खुशी फिर दूर-दूर भाग जाती है। हैप्पीनेस के लिए पीस चाहिए, पीस के लिए क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी तब आती है जब जीवन में कन्फ्यूजन्स नहीं होती और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। राइट। सिंपल है ना? बैकवर्ड्स चल रहे हैं। तो ये देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अल्फाज बड़े कमाल के होते हैं, बोल तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन अगर उनकी गहराई में हम जाएँ ना और उन्हें भापें ना और उन्हें समझें ना और उसमें अमल ना करें, तब तक वो सिर्फ कागज़ी अल्फाज हैं। उस पे कुछ होगा नहीं जीवन में। वो सिर्फ बातें हैं, बड़ा अच्छा लगेगा सारी बातें करने में, सभी के लिए। हम कहीं जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है ना, तो बहुत सारी बातें मैं देखता हूँ बड़ी सूडो इंटेलेक्चुअल सी हो जाती हैं, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा भी लगता है इंटेलेक्चुअल बातें करना और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन भी अच्छा लगता है माइंड को। लेकिन मुझे लगता है एक चीज़ लिख लीजिए, चलो 2023 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सूडो इंटेलेक्चुअलिज़्म से बाहर निकल के सिंप्लिसिटी में आना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा बेहतर है। इट विल हेल्प यू टू लीड अ सिंपलर, बेटर, पीसफुल, हैप्पी, ब्लिसफुल लाइफ। मतलब हम बातें बहुत सारी करते हैं, व्हिच इज़ माइंड के लेवल पे बहुत सारी बातें होती हैं जो बड़ी अच्छी साउंड करती हैं। राइट, किसी के लिए भी, जो भी उन्होंने कहा बड़ा एग्जाम्पल है। संगीता जी इज जस्ट अ मीडियम कि हम सबको ये बात समझा सकें और सब समझ सकें। जैसे मैं एक मीडियम हूँ, वैसे जो आपने बात की उस बात को पकड़ के हम आगे बढ़े ताकि सबके लिए वो बेनिफिट हो, कि हम सूडो बातों से बाहर निकल के
उस बात की गहराई यानी कि उसके मर्म तक पहुंचे, यानी कि उसके मूल भाव तक पहुंचे कि एक्चुअली अगर हम हैप्पीनेस कह रहे हैं तो हैप्पीनेस शेयर करना पड़ता है। उसके लिए जाहिर सी बात है, हैप्पी तो तब होंगे ना जब दिमाग में स्थिरता और सुकून होगा, राइट? उसके लिए क्लैरिटी चाहिए, उसके लिए कंफ्यूजन्स को हटाना है जीवन में। तो आपको ये बात रखनी पड़ेगी, पहली बात कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पहली बात, संगीता जी म्यूट कर दीजिए। पहली बात कि सूडो इंटेलेक्चुअल बातें, जो बात सिर्फ बातों में है और अल्फाजों में है और कागजों में है, उसको छोड़ के उसकी सिंप्लिसिटी में आ जाए। जितना सिंप्लिसिटी में आएंगे उतना ज्यादा, मतलब वो सारी बातें एक तरह से एक प्रकार से झूठ सी कहलाती हैं और झूठ सी कहानियां से बन जाते हैं, उसके सच में आ जाते हैं कि हैप्पीनेस अगर मुझे चाहिए, हैप्पीनेस रहना चाहती हूँ, मैं रहना चाहता हूँ, तो मुझे हैप्पीनेस शेयर करना पड़ेगा। हैप्पीनेस शेयर करने के लिए अपने आप को खुश मिजाज रखना पड़ेगा। अपने आप को खुश मिजाज रखने के लिए खुश मिजाज या खुश मिजाज, मुझे पता नहीं, खुश मिजाज रखना पड़ेगा। उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है, क्लैरिटी कंफ्यूजन तो है ही, वो मैंने बात कर ली है वो हम लोगों ने, बट उसके अलावा एक चीज और है कि जीवन में थोड़ा मस्त मौला रहना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा आनंदित रहना पड़ता है। जैसे पिछले सेशन में बात की कि सरलता जीवन का हिस्सा होना चाहिए। उसके लिए सरल रहना पड़ता है, आनंदित रहना पड़ता है, खुद को बहुत सारी चीजों में उलझाना नहीं होता। अब ये बहुत सारी बातें इसमें निकलेंगी कि खुद को बहुत सारी चीजों में ना उलझाते हुए अपनी छोटी से छोटी कम से कम चीजों में, अपने कम बवंडर, कम बैगेजेस में फंसते हुए, कम एंटेंगलमेंट में फंसते हुए, तभी तो माइंड फ्री होगा। जब माइंड फ्री होगा तभी तो सरल और आनंदित होगा। अगर माइंड में 10 किलो का वेट है, बचपन का, कॉलेज का, स्कूलिंग का, एजुकेशन का, दोस्तों का, भाई बहनों का, स्पाउस का, कंडीशनिंग का, इतना सारा वेट है, तो इस बैगेजेस के साथ क्या आप एंटैंगल्ड हो या आप सरल हो? वो सारी चीजें छूटेंगी, वो सारा 10 किलो का, 20 किलो का, 100 किलो का वेट हटेगा। जिस दिन वो हटता है तभी तो आनंद में आते हो, तभी तो सरल हो जाते हो, तभी तो सुकून में आ जाते हो। तो ये भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आनंद में रहना है, क्योंकि खुश रहना है तो आनंद में रहना पड़ेगा, मस्त मौला होना पड़ेगा। मस्त मौला होने का मतलब ये भी है कि बहुत सारी चीजों के लिए इंडिफरेंट भी होना पड़ेगा। हर चीज, हर उड़ता हुआ तीर खुद पे नहीं लेना है। हम अक्सर उड़ता हुआ तीर नहीं, हम तो दूसरे गांव में जाते हैं, वहां पे कोई कुल्हाड़ी पड़ी होती है, वहां पे अपना पैर मार के आ जाते हैं और कहते हैं अरे अरे चोट लग गई। तो पहले तो अपने गांव में रहो, मतलब अपने शहर में रहो। दूसरे गांव में, मतलब एक मुहावरा, एक मेटाफोरिकल बात है कि हम दूसरे का भी उड़ता हुआ तीर लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो वो सब मत लो, उसके लिए इंडिफरेंट होना पड़ेगा, तभी तो मस्त मौला कहलाओगे। अगर आपने मस्त मौला इंसानों को देखा हो जीवन में, तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ज्योग्राफी में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो गया, यूके में क्या हो गया, यूएस में क्या हुआ, यूएसएसआर में क्या हुआ। वो कह रहा है भाई मैं अपने जीवन को साध लूं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे तो मैं आनंद में रह नहीं सकता, मैं चिंता कर रहा हूँ कि यूके का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, यूएस का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। ठीक है, जान पहचान करनी है आपको, कुछ क्यूरोसिटी है माइंड को नॉलेज की, तो सही है। लेकिन अगर वो क्यूरोसिटी आपको उसके अंदर उलझा देती है, जैसे मैं सुबह सुबह वॉक करता हूँ तो एक अंकल का ग्रुप होता है, 10-12 अंकल का, जो डिस्कस कर रहे थे। आज सुबह डिस्कशन हो रही थी, ऋषभ पंत जी का एक्सीडेंट हो गया, तो सारी डिस्कशन उनके ऊपर चल रही थी कि क्या हुआ गाड़ी में, कैसा हो गया, क्यों हो गया, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। सारे न्यूज उन्होंने सुनी और सारी डिस्कशन सुबह सुबह 6:30-7 बजे चल रही है। और मैं सोच रहा हूँ इंसान यहाँ पे सुकून लेने के लिए आता है और इनकी सारी कॉन्वर्सेशन चल रही है। फिर वो कॉन्वर्सेशन शिफ्ट होगी देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर, फिर देश के प्रेसिडेंट, फिर पॉलिटिकल पार्टीज, फिर देश में क्या चल रहा है। क्या होगा इससे? इससे क्या आप इंडिफरेंट हो जाओगे जीवन के अंदर, मस्त मौला कहलाओगे, या फिर आप हर छोटी छोटी चीज में उलझते चले जाओगे? उलझना बड़ा आसान है, सुलझना मुश्किल है। लेकिन अगर सुलझ गए तो जीवन सुलझ जाएगा, इतना ही सिंपल है। तो हर चीज के ना, हर चीज जो हम कहते हैं उसका ना एक, जैसे हम केमिस्ट्री, नहीं केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डाइसेक्शन करना पड़ता था। अगर 9th-10th में बायोलॉजी तो की होगी, आई एम श्योर सभी ने, या 11th-12th में किसने की होगी। तो डाइसेक्शन करना पड़ता है। तो हर चीज का डाइसेक्शन तो करो, देखो तो सही, इतनी बड़ी बड़ी बातें हम कह रहे हैं, उसके अंदर का भाव क्या है। अगर हम खुशी की बात कर रहे हैं और हमारा अटैचमेंट जीवन में हर चीज से है, हर इंसान से, हर इवेंट से, हर सिचुएशन से है,
और इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके मेमोरी में घुसा लेते हैं और फिर उसको लेट गो भी नहीं करते, तो क्या हम जीवन में कभी हैप्पी रह पाएँगे सोचिए? पॉसिबल नहीं है ना? तो फिर ये छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी बारीक होती हैं, इनको डाइसेक्ट करते जाइए, क्योंकि डाइसेक्ट करेंगे तभी तो गहराई में पहुँचेंगे। जितने भी मोती हैं समुद्र में गहराई में मिलते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। फ्लोट करने के लिए अच्छा आसमान को देखने के लिए मिलेगा कुछ नहीं। थोड़ी देर का प्लेज़र, थोड़ी देर की ग्रैटिफ़िकेशन, डूबना तो पड़ेगा ही। बिना डूबे पॉसिबल नहीं है। हुँ? तो हैप्पीनेस का मर्म समझ में आ गया? ये मर्म समझें और फिर हैप्पीनेस शेयर करें, फिर अपने आप को खुशमिजाज बनाएँ, फिर अपने आप को आनंदित बनाएँ, अपने जीवन को सरल बनाएँ, अपने जीवन की कन्फ्यूजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा-सा खत्म करें, थोड़ा-सा इंडिफरेंट हो जाएँ चीज़ों की तरफ, इंसिडेंट्स की तरफ, लोगों की तरफ, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। हर छोटी-छोटी चीज़ में हर उड़ते हुए तीर को खुद में ले लोगे तो फिर जीवन में कैसे होगा बताओ? उलझने के लिए तो देखो नेचर की जितनी भी फोर्सेस होती है ना, वो हमेशा आपको उलझाना ही चाहेंगे, सुलझाना नहीं चाहेंगे, सुलझना आपको है। सांप सीढ़ी का खेल खेला है ना लूडो, तो सांप तो सब जगह है बीच-बीच में। वो तो 99 पे पहुँचोगे, डस लेगा फिर वापस आना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना है कि सांप से बचना कैसे है, क्योंकि अब आप कहोगे जीवन में सांप भी ना हो, अजगर भी ना हो, तो ऐसा तो होगा नहीं, फिर तो लैडर पे चढ़ने का मज़ा भी नहीं आएगा। वो गेम जीवन को तात्पर्य देती है। 1 सेकंड में आप 5 नंबर पे हो तो लैडर मिल जाती है, आपको 12 नंबर पे पहुँचा देती है। आपने जंप ले लिया, दैट इज़ सक्सेस इन लाइफ, जो आपको जंप करवाती है। सक्सेस में जंप होता है कि नहीं होता? आप जिस सतह पे होते हो उस सतह से जंप हो जाता है। जैसे मैंने नच बलि किया था तो एक सतह पे था, एक सतह से जंप हो गया, करेक्ट? वैसे ही अचानक से कोई साँप आता है, अजगर आता है, आपको डस लेता है, फिर आप वापस आ जाते हो जीवन के अंदर, दैट इज़ फेलियर। जब फेलियर आता है, तो सेल्फ डाउट आता है जीवन के अंदर, आता है कि नहीं आता? फिर जहाँ पर होते हो उससे भी नीचे हो जाते हो, क्योंकि वो आपको धीरे-धीरे खोखला करता है। फिर वहाँ से दोबारा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। बहुत कम लोग होते हैं कि एक बार ही साँप ने डसा लूडो के अंदर और फिर अचानक से लैडर मिल गई 99 तक, ऐसा होता नहीं। यू विल हैव टू गो वन स्टेप, वन स्टेप, वन स्टेप, वन स्टेप। क्योंकि हुआ क्या होगा उस सफलता पे शायद कुछ हमारे जो विकार हैं, विकृति हैं, वो जागृत हो गई होंगी। किसी प्रकार का काम, किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार की लोभ, किसी प्रकार का मोह, किसी प्रकार की ईर्ष्या, किसी प्रकार का अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या 6। ये 6 विकार जागृत हो गए होंगे, सांप ने डस लिया, फिर नीचे वापस आ गए। फिर दोबारा चढ़ाई करनी पड़ेगी। ये हर इंसान के साथ हो सकता है, होता है और होता रहेगा। बस उसके लिए अगर आप थोड़े से जागरूक हो, थोड़े से अवेयर, कॉन्शियसनेस आपकी समझदारी में है। समझदारी मतलब कॉन्शियसनेस ओपन है आपकी, अगर आप क्लोज्ड में नहीं हो, एनवायरनमेंट के अंदर क्लोज्ड कॉन्शियसनेस नहीं है, आप कॉन्स्टेंटली अवेयर रहते हो चीज़ों के लिए, थोड़ा-सा खुद को साक्षी भाव से देखते रहते हो, विटनेस रहते हो कि हो क्या रहा है मेरे साथ, इन सब चीज़ों को देखते रहते हो, जाँचते रहते हो, भाँपते रहते हो, खुद सेल्फ कॉन्टेम्पलेट करते रहते हो जीवन में हर बारी। आँख बंद करके अंधकार में जीवन नहीं काटते हो, आँख खोल के जो भी यूनिवर्स के साइन्स आ रहे हैं उनको देखते भी हो, आपके आस-पास जो हो रहा है, जो आपने गलत किया, जैसे कल बड़ी अच्छी खूबसूरत सी बात मैं दिलजीत दोसांझ जी का इंटरव्यू सुन रहा था, अनुपमा चोपड़ा जी के पास, बड़ा खूबसूरत सा इंटरव्यू है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कल मैं अपने भाई से कोई आर्गुमेंट कर रहा था, कोई इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन हो रही थी और कन्वर्सेशन बड़ी लंबी खिंची और उसके बाद मैं उनसे नाराज़ हो गया, वो मुझसे नाराज़ हो गए, उसके बाद बात नहीं हुई। अगले दिन या उसी रात को मुझे एहसास हो गया कि मुझसे गलती हो गई और मैंने सुबह-सुबह उनसे माफ़ी माँगी, इसलिए नहीं कि कन्वर्सेशन के पोल्स डायमेट्रिकली ऑपोज़िट थे, इसलिए कि हर इंसान की अपनी कंडीशनिंग है। मैं कौन होता हूँ किसी का बिलीफ चेंज करने वाला, वो कौन होता है मेरा बिलीफ चेंज करने वाला। उसका जो बिलीफ है वो भी सही है, मेरा जो बिलीफ है वो भी सही है। बिलीफ ही तो टकरा रहे हैं आपस में। जब एक बात पे आर्गुमेंट होती है तो 2 बिलीफ टकराते हैं। एक बात पे जब डिबेट होता है तो 2 बिलीफ टकराते हैं, 2 इंसान नहीं टकराते। तो ये कौन तय करेगा कि मेरे सारे बिलीफ सही हैं और आपके सारे बिलीफ गलत हैं और आपके सारे बिलीफ सही हैं और मेरे सारे गलत हैं। जो मेरी कंडीशनिंग हुई है, उसके हिसाब से मेरे बिलीफ
सही है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ है, राइट? और उनके हिसाब से उनके बिलीफ सही है जो उन्होंने पकड़ा हुआ है। आर्ग्यूमेंट होती क्यों है? अगर हमें ये बात क्लियरली समझ में आ जाए कि इंसान को नहीं झगड़ना है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, दोनों अलग-अलग बिलीफ सिस्टम है। एक का बिलीफ सिस्टम कुछ और कह सकता है, दूसरे का बिलीफ सिस्टम वो कैसे आता है? आपकी कंडीशनिंग, आपकी डीप रूटेड कंडीशनिंग, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, घर में क्या हुआ, बच्चों के साथ क्या हुआ, माँ-बाप ने कैसे ट्रीट किया, भाई-बहन ने कैसे ट्रीट किया, स्पाउस ने कैसे ट्रीट किया, फिर आप कुछ बन जाते हो और फिर आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो। आपको लगता है ये हमारी आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी के अलावा हम क्या हैं? आप समझे? लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा अगर जीवन में आगे बढ़ना है, जैसे वो भी कह रहे थे कि यार वो तो ऐसे कह रहे थे, गुरु नानक जी की बात कर रहे थे कि बाबा कहता है कि ये भी सही है और वो भी सही है। ना मैं गलत, ना तुम गलत, तुम्हारा अपना बिलीफ, मेरा अपना बिलीफ। ऐसा कुछ उन्होंने कहा जो बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें क्या होगा, हमने दूसरे के बिलीफ को एम्ब्रेस कर लिया, अपने बिलीफ को भी एम्ब्रेस कर लिया, खत्म कहानी। इसमें कोई लड़ाई नहीं है। तुम ये सोचते हो, मैं ये सोचता हूँ। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, बट क्या फ़र्क पड़ता है उससे? क्या मेरे सोचने से ब्रह्मांड चल रहा है? क्या आपके सोचने से ब्रह्मांड चल रहा है? नहीं। आप जितना मर्ज़ी लॉजिक दे दो, जितना मर्ज़ी प्रूफ दे दो, अचानक से सब चीज़ें याद रखिएगा जीवन में जो कल आपका सत्य था, वो आज झूठ हो सकता है और जो कल झूठ था, वो आज सच हो सकता है। जो आज आपका सच है, जिसको पकड़ के बैठे हो, कल नए ब्रह्मांड में वो चेंज हो जाएगा। 100 साल पहले ये सती प्रथा और बहुत सारी चीज़ें सत्य थी एक टाइम पे, आज वो झूठ दिखती हैं, राइट? क्योंकि सम ब्रह्मांड बदल गया है। कल तक आपकी सोच, कल क्या मैं कह रहा हूँ, 1 साल पहले आपकी सोच क्या होगी, कोविड से पहले की आपकी सोच और कोविड के बाद की आपकी सोच में काफ़ी हद तक बदलाव आ गया होगा। तो क्या सच माने? वो सच माने जिस पे आप पड़े हुए थे या आज सच माने? जैसे वो अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि 2020 से पहले कोई बात मैंने की तो मैं लायबल ही नहीं हूँ इस बात को जस्टिफाई करने के लिए। ही वाज़ सेइंग दैट इन द इंटरव्यू कि 2020 में मेरे अंदर कुछ बदलाव आ गया। उससे पहले अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हो तो मैं लायबल ही नहीं हूँ इस बात के लिए क्योंकि वो बात ही अलग है। मैं इंसान ही अलग था। तो क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? आप भी तो कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं। नहीं यकीन तो आईने में देख लीजिए। 2 साल पहले आपकी फिजिकल बॉडी कैसे थी? राइट? और आज कैसे दिखती है? बाल कैसे थे? आज कैसे दिखते हैं? आँखें कैसे थी? आज कैसे दिखती हैं? सब बदल रहा है, स्किन बदल रही है, बॉडी बदल रही है, माइंड बदल रहा है, इमोशंस बदल रहे हैं, भाव बदल रहे हैं, रुचियाँ बदल रही हैं, हॉबीज़ बदल रही हैं। आस-पास के रिलेशनशिप भी बदल रहे हैं। जो पहले था वैसा नहीं है, जिस तरह का रिश्ता आपका पहले था वैसा आज नहीं होगा ना। तो हर चीज़ अपने आप बदल रही है, उस बदलाव के साथ हाथ मिलाना पड़ता है, वो हाथ मिलाने के लिए एम्ब्रेस करना पड़ता है सब चीज़ों को। प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ। एम्ब्रेस करना पड़ता है मतलब अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ता है, अपनी बातों को छोड़ना पड़ता है। अगर मैं किसी बात पे अटका पड़ा हूँ, तो मैं ज़ाहिर-सी बात है दूसरे की बात को एम्ब्रेस नहीं कर सकता। सत्य वचन। अगर मैं ए पे अटका पड़ा हूँ, तो मैं बी को कैसे एम्ब्रेस करूँगा? मुझे ए को तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो बी की स्पेस बनेगी उसे एम्ब्रेस करने के लिए। क्योंकि मैंने ए को पकड़ लिया और मेरे को लगता है ए ही सही है, ए ही जीवन है। जितने बी फॉलो करते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन वर्सेस एंड्रॉयड। नहीं, आईफ़ोन ना ओएस मैक ओएस वर्सेस एंड्रॉयड मतलब आईफ़ोन वर्सेस जो भी सैमसंग कह लो या एंड्रॉयड कह लो। जितने लोग आईफ़ोन यूज़ करते हैं उनको लगता है आईफ़ोन बहुत सिंपल है, सब कनेक्टेड है। जितने लोग सैमसंग यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड यूज़ करते हैं उनको लगता है आईफ़ोन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सैमसंग बड़ा सिंपल है। करेक्ट? तो इसमें क्या सिंपल है बताओ? कॉम्प्लेक्स क्या है, सिंपल क्या है? जो जैसे यूज़ करना चाहता है उसको वो सिंपल लगता है। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्ब्रेस इफ यू हैव एन आईफ़ोन एम्ब्रेस द सैमसंग आल्सो। लाइक आई हैव बोथ। सो एम्ब्रेस इफ यू हैव सैमसंग टेक एन आईफ़ोन आल्सो, एम्ब्रेस। देखो तो सही क्या होता है। Embracing is a very, very important quality that you need to deeply instill in your heart and being and soul to welcome the new year, to welcome this life. अटकें कम, फंसे कम, रेजिस्ट कम करें और एम्ब्रेस ज्यादा करें। आने दे चीजों को। कुछ नहीं होता, कोई आइडेंटिटी किसी की छूटती नहीं। आपकी आइडेंटिटी वैसे भी कुछ नहीं है। हमने ऐसे बेकार का भ्रम बना रखा है कि हमारी आइडेंटिटी हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये हैं, वैसे। वो भी मेमोरी का एक्यूमुलेशन है क्योंकि इतने सालों से एक मेमोरी बसी, उसने आपको बता दिया है कि आप ऐसे हैं।
असल में आप कैसे हैं ये तो आपको भी नहीं पता। अगर ये पता होता तो शायद इन सेशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि आप ही ढूँढ रहे हैं, आप खोज रहे हैं कि आप एक्चुअली हैं क्या? पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन पे है, हू एम आई? इफ यू नो दिस क्वेश्चन देन यू वोंट बी हियर, राइट? If you thoroughly know the question and the answer कि who am I, तो you don't need to come here, right? आप खोज रहे हैं उस सवाल का जवाब, इसका मतलब आपको पता नहीं है आप कौन है, लेकिन आपको 100 लोगों ने या 50 लोगों ने या आस-पास के एनवायरनमेंट ने कह दिया कि आप ऐसे हैं, आपने अपने आप को वैसा बाँध लिया कि मैं ऐसा हूँ और आपने उसको पकड़ लिया है और आपको लगता है मैं तो एक्चुअली ऐसा हूँ। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं बचूँगा क्या? इसको छोड़ने के बाद और भी बहुत सारी छोड़ने चीज़ें के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ने के बाद और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ने के बाद, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ने के बाद और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ने के बाद जो आप बचेंगे ना, वो आप होंगे। हम इतना सा छोड़ते हैं उसमें घबरा जाते हैं। छोड़ते चले जाओगे तो कुछ नया जागृत होता जाएगा, जो अंदर से डीपेस्ट लेयर में आएगा, उसके कुछ अंश आप होंगे। ऐसा कुछ जीवन चलेगा। ऐसा कुछ जीवन सही सतह पे चलेगा, ऐसा कुछ एक्सप्लोरेशन होगी लाइफ में, ऐसा कुछ आपको जीवन जीने में भी मज़ा आएगा। वरना क्या पास्ट की मेमोरी लोगों ने ये कह दिया और उसी में अटके पड़े हैं और पास्ट ही जीवन जी रहे हैं, जो लोगों ने कह दिया वही हमें अपना जीवन लगना शुरू हो जाता है। वैसी ही हमारी चॉइसेस हैं। किसी ने कहा कि ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बहुत अच्छी है, वो छप गई तब से ब्लैक फॉरेस्ट ही खा रहे हैं, कभी पाइनएप्पल ट्राई नहीं किया, कभी डार्क चॉकलेट ट्राई नहीं किया क्योंकि वही अच्छा दिखता है क्योंकि 100 लोगों ने कह दिया कि वही अच्छा है। कब तक मेमोरी के बेस पे ही हम जीवन जिएँगे। मेमोरी क्या है? Accumulation of information given to you in your past by somebody or the other or the experiences you've had with yourself or with others. This is the truth of your memory. इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना? क्या आप कभी कोई ऐसी भाषा बोल सकते हो जो मेमोरी में नहीं है? तो फिर फँस तो वहीं गए ना? कभी ट्राई भी नहीं किया होगा कि शायद कुछ अंदर से निकल जाए, शायद मेमोरी के आउटर पर्सपेक्टिव से कुछ निकल जाए, शायद मेमोरी को भेद के कुछ निकल जाएगा, आई एम टेलिंग यू 100% निकलेगा। मैं गारंटी के साथ लिख के से दे सकता हूँ, आज तक हमने कम से कम 300-400 सेशंस कर लिए होंगे और ये बिना मेमोरी के सेशंस होते हैं। जो भी बातें हो रही है बिना मेमोरी की तो हो रही है, मैंने कुछ रटा थोड़ा ना हुआ है यहाँ पर, कुछ याद थोड़ा ना किया हुआ है। उन्होंने कोई बात की, उस बात से बात निकली, वो कहाँ जा रही है मुझे भी नहीं पता वो बात। इसका मतलब मेमोरी के बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें हैं, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज़ देयर बियॉन्ड द मेमोरी। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू लेट लूज़। यू हैव टू गो मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट। यू हैव टू फ्लो। फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होती है? फियरलेसनेस चाहिए होती है। क्या होगा पता नहीं, जंप करते हैं, डाइव डीप इनटू इट एंड लेट्स सी वेयर डज़ इट टेक यू। मैजिक तो वहीं पर होगा ना। जो चीज़ें बाँधी हुई हैं, वो मेमोरी ने तो बाँधी हुई हैं। उसको थोड़ा छोड़ोगे, तभी तो मज़ा आएगा। छोड़ के देखो कहाँ लेके जाती है, कुछ नया क्रिएट होता है। जो मेमोरी के बियॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, वो नया फ्यूचर क्रिएट कर देगा। जो मेमोरी के अंदर क्रिएटेड है, वो तो फ्यूचर भी तो रेपिटेटिव हो गया ना। जो मेमोरी से क्रिएटेड है, वो फ्यूचर भी तो पास्ट का ही रेप्लिका हो गया एक तरह से। वो तो इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट मेमोरी इन अ न्यू फॉर्म। आपको लग रहा है लेकिन है कुछ नया, लेकिन नया नहीं है। बस उसका चद्दर, उसकी ऊपरी चादर कुछ अलग है, a new form है, बट है वो मेमोरी का ही रेप्लिकेशन। You want to keep living your life like this? Goal in the same patterns. If you don't want to, you have to break the memory. You have to create something new and a new direction, something which has not been done by you, by your ancestors, by all the experiences that you've had. गलत, बुरा, सही, अच्छा, जो भी है। अगर आप उस चक्रव्यूह को भेद भेद के निकल जाओगे, तो फिर कुछ नया निकलेगा ना, अदरवाइज कैसे निकलेगा? सोचिए। Try something new. Learn something new. Invest in something new, which is beyond your memory, which has not been learned, which has not been seen, which has not been heard. Try.
जिस सड़क से जिंदगी भर चलते आए हैं 2022 तक, अगर उसी सड़क से भी 2023 में ही जाएंगे तो फिर 2023 भी तो 2022 ही तो हुआ। बस फेस्टिवल मनाने के लिए अच्छा है, 12 बजे के बाद वेलकम हैप्पी न्यू ईयर, बट अगेन फॉलन बैक टू प्लीज म्यूट, but again fallen back to 2022, not even 2022. Maybe you're living in 2020, maybe you're living in 2019, because it's a replica of the same thing. बस कैलेंडर पे डेट चेंज हो जाएगी, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर के फॉरवर्ड आ जाएंगे, सुबह सुबह व्हाट्सएप पे 300 फॉरवर्ड आ जाएंगे सुबह सुबह हैप्पी न्यू ईयर। बट are you understanding what I'm saying? Are you understanding? Are you ready to jump into a new layer, a new dimension of your life? A new dimension will demand fearlessness. A new dimension will demand courage. A new dimension will demand to try something new because it is new. I'm not saying what is going, I don't know what's going to happen, but I'm saying just try. ऐसा कौन सा जीने मरने की बात आ गई है? ट्राई तो करना, एक्सपेरिमेंट तो करना, कुछ नई चीज एक्सपेरिमेंट कर लो। खाना खाने जा रहे हो, नया कुछ खाना ट्राई करो। अगर बार बार इंडियन खा रहे हो तो जाओ ट्राई करो, जापानीज ट्राई करो, चाइनीज में ट्राई करना, वो तो पता नहीं कितनी बार कर चुका। मैक्सिकन ट्राई करो, कुछ इटालियन ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो, करो तो सही, समझ में तो आए हो क्या रहा है जीवन। ट्रैवल करने जा रहे हो तो वहीं मत जाओ, गिनी चुनी 4-5 जगह जहाँ जीवन भर पिछले 25 सालों से घूम रहे हैं। ट्राई समथिंग न्यू, वेलकम दिस न्यू ईयर विद न्यू डायमेंशन। सबसे पहले नया डायमेंशन यहाँ पर आएगा, फिर वो नया डायमेंशन सामने आना शुरू होगा, फिर उसके नए सिरे सामने आएंगे, फिर आप उस पर चलोगे, फिर कुछ नया होगा। पहले यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? पहले तो सोच में आएगा, फिर जबान पर आएगा, फिर क्रिया शक्ति में आएगा, यानी कि कार्य में आएगा, एक्शंस में आएगा। वेलकम a new dimension of life with lot of embrace the new dimension with lot of humility समझते हैं? ह्यूमिलिटी मतलब कि वो सर नीचे रखा हुआ और हाथ हमेशा जोड़े हुए ऐसे ही रहता है। जो सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, सरदार जी, उनको देखा है कभी? गुरुद्वारे में आप जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, कहीं मिल भी जाएंगे ना तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, हाथ जोड़ के। कितनी खूबसूरत चीज उनकी कम्युनिटी में सिखाई गई है, उनके रिलीजन में या उनके धर्म में जो भी सिखाया गया है, ये ह्यूमिलिटी वहीं से आती है। ये सीखना समझना जरूरी है, हमारे आसपास है। सेवा भाव जितना उनमें उतना किसी कम्युनिटी में नहीं है। कितनी कम्युनिटी है हमारे देश में? शायद 5%, मुझे पता नहीं कितनी माइनॉरिटी में ही है। ऑफ कोर्स मेजोरिटी में तो हिंदूज ही है हमारे देश में, माइनॉरिटी में है ना, लेकिन 24 घंटे लंगर लगा रहता है उनका। हम मेजोरिटी में है, लेकिन हमारे मंदिरों में नहीं लगता 24 घंटे लंगर। कभी सवाल पूछा अपने आप से क्यों? या सिर्फ वी आर इंडियंस? क्यों भाई? सोचो जरा, जो माइनॉरिटी में है वो 24 घंटे सेवा भाव में है, जो मेजोरिटी में है वो बस नाम के बहुत सारी चीजें हैं। नाम से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है सब। नाम से आप ब्राह्मण पैदा नहीं होते, कर्म से ब्राह्मण है। यही तो सिखाया गया श्रीमद् भागवत गीता में, और क्या है? जो 4 कास्ट थे, वो ऐसा थोड़ा ना था कौन किसके घर पैदा हुआ है। आपके गुण क्या है, आपकी कला क्या है, आपके हुनर क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपके कर्म कैसे हैं, उन कर्मों के आधार पर डिसाइड होगा। प्लीज म्यूट। कि डिसाइड होगा ना कि आप क्षत्रिय हो, आप शूद्र हो, या आप ब्राह्मण हो। आशा जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। एवरीवन प्लीज म्यूट 1 सेकेंड। आप समझे? तो फिर तो ह्यूमिलिटी वहां से सीखे, क्योंकि ह्यूमिलिटी तो चाहिए होगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, 2023 को वेलकम करने के लिए, नए साल के लिए। क्योंकि अहम ना हमारे अंदर होता है, बहुत डीप रूटेड। इसको आपको छांटना पड़ेगा हर बारी, हर दिन, हर लम्हा। ये अहंकार बड़ी खतरनाक चीज है। ईगो, दैट इज आई मी माई सेल्फ, ये छूटता नहीं है। जिस हम बिलीफ्स की बात कर रहे थे ना, उस बिलीफ की पकड़ क्या है? आई, दिस इज मी, दिस इज माई सेल्फ, दिस इज आई हु हैज दिस बिलीव्स।
दिस इज यू, सो इट्स आई वर्सेस यू, ये मैं वर्सेस तुम हो जाता है, तभी तो झगड़ा होता है। झगड़ा क्यों होता है? ये मैं हूं और ये तुम हो। मैं छूटेगा, उनका तुम छूटेगा, तभी तो जुड़ जाओगे, तभी तो हम आएगा। जिनका हम जागृत हो चुका है ना, उनका मैं और तुम रहता नहीं है, और जिनका मैं और तुम है, उनका हम कभी जागृत हो नहीं पाता और हो नहीं सकता। जब तक ईगो डिसॉल्व नहीं होगी, जब तक ह्यूमिलिटी नहीं आएगी, और ह्यूमिलिटी एक शब्द है, ये बहुत तपस्या मांगता है। जिस दिन ये थोड़ा सा आपने एम्ब्रेस कर लिया, थोड़ा सा अपने अंदर भीतर बिठा लिया, वहां से जीवन थोड़ा सा बदलना शुरू हो जाएगा। वहां से कुछ नयापन आएगा जीवन में, क्योंकि अहम छूटेगा तो अपने आप नया ब्रह्मांड क्रिएट हो जाएगा, अपने आप सारी चीजें सारी सिंक हो जाएंगे, अपने आप बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, अपने आप बहुत कुछ होगा। दिस कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू। व्हाट ऑल विल ह्यूमिलिटी गिव यू? इट इज जस्ट टू बी एक्सपीरियंस्ड। हाउ the universe will start forming ways for you. You will not have to do anything. अपने आप रास्ते बनेंगे, बट उसके लिए पहले ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड होना पड़ेगा, समर्पण में जाना पड़ेगा, ईगो को छोड़ना पड़ेगा, आय को ड्रॉप करना पड़ेगा। जितना ज्यादा से वो बीच बीच में फिर आएगी, फिर भी ड्रॉप करना पड़ेगा। एक और चीज 2023 में जरूर कीजिए, अपने जीवन से जितने भी नकली चीजें उनको खत्म कर दीजिए। जहां जहां लग रहा है कि नकलीपन हो रहा है, उसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि होगा कुछ नहीं, फिर 2022 के पैटर्न में वही नकलीपन को घुमाएंगे और गोल गोल घूमते रहेंगे जीवन के अंदर। स्टार्ट लुकिंग फॉर व्हाट इज फॉल्स इन योर लाइफ एंड डिलीट इट नाउ, कट इट। कब तक फॉल्स जिंदगी में जिएंगे? होगा कुछ नहीं, पैटर्न्स में गोल गोल घूमते रहेंगे। आप भी झूठे, सामने वाला भी झूठा, तो झूठे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं वाह आई लव यू एंड यू लव मी, और जीने मरने की कस्में खाई जा रही हैं। ऐसे कुछ होता होगा? हम्म, होगा कुछ भी नहीं एट द एंड ऑफ द डे। पता लगा जरा सा ईगो का फ्लिकर आया, वो भी बाहर और आप भी बाहर, जिंदगी भर शक्ल ही नहीं देखनी। फिर वो भी जी रहे हैं, फिर जिसने जीने मरने की कस्में खाई थी वो भी जी रहे हैं, और खुशी खुशी जी रहे हैं। क्या हुआ फिर वो झूठ था या ये झूठ है? क्या झूठ है क्या सच है, तो आप ही पता कराओगे ना। सच को मत ढूंढो, सच नहीं मिलेगा, सिर्फ झूठ को पकड़ लो और बाहर निकाल दो, अपने आप सच के करीब पहुंच जाएंगे। आप समझे? जो जो झूठ है ना जीवन में, उसको पकड़ लो। वो उसको पकड़ना आसान है, क्योंकि आपको पता है झूठ क्या है। अंदरूनी तो सबको पता होता है कि क्या झूठ है। आपके अंदर हर चीज, हर कण को पता है कि क्या झूठ है और क्या सत्य है। मैं ये नहीं कह रहा कि सत्य फॉलो कर, मैं कह रहा हूँ सत्य को भूल जाओ 5 मिनट के लिए, झूठ को पकड़ो और बाहर निकालो जीवन से। जहां जहां जो जो नकलीपन लग रहा है उसको बाहर निकाल दो, या प्रयास करो उसको बाहर निकालने का। अगर रिलेशनशिप्स में नकलीपन है तो उसको बाहर निकालो, अगर जॉब में नकलीपन है तो उसको बाहर निकालो, अगर बिजनेस में है, घर के अंदर है, जो भी है, जहां पे भी आपको लग रहा है, तो इट इज गोइंग टू ट्रबल यू, देन व्हाट विल यू डू देन? वो आपको तंग करता रहेगा, बार बार आप वो नकलीपन में उलझते रहेंगे। तो जैसे पुराना साल था या पिछले से पिछला साल था, वो भी नकलीपन में था, ये साल भी नकलीपन में रहेगा, तो फिर फायदा क्या नए साल का? हम्म? इसके अलावा जो कहा जाता है कि बुरी आदतें छोड़ दो, अच्छी आदतें अपना लो, 2023 का रेजोल्यूशन, वो तो कोई कहने की जरूरत नहीं। वो तो आप, मुझे लगता है बनाते भी होंगे तो भी नहीं हो पा रहा कुछ उसमें इतने सालों में, तो अब क्या होगा? तो मैं कहूंगा ही नहीं कि कुछ छोड़ दो और कुछ पालो। कुछ मत छोड़ो, कुछ मत पाओ, बस चीजों को समझ लो। जिस दिन समझ में आ जाता है ना कि सिगरेट फूकना हमारी सेहत के लिए वाकई में हानिकारक है, जिस दिन समझ में आ जाता है और अवेयरनेस आ जाती है इस बात की, क्या हो रहा है यार, क्या धुआं फूक रहा हूँ और क्या धुआं जा रहा है, इससे लंग्स खराब हो रही हैं, आवाज खराब हो रही है, एंड्योरेंस बॉडी का खराब हो रहा है, खाने में भूख नहीं लग रही है, सुबह सुबह आई गो एंड फ्रेशन अप, आई नीड अ सिगरेट, मैं इतना एडिक्टेड हूँ।
आप समझे, मैं कुछ नहीं कह रहा छोड़ने के लिए, मैं कह रहा हूँ बस इस चीज़ को देख लो। देख तो सकते हो ना, आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है जो हर चीज़ को देख रही है, लेकिन आपने उसके आँख पे पर्दा डाल दिया। मतलब जब आँखें बंद करते हो, तो भी तो कुछ है ना अंदर जो देख रहा है। आँखें बंद करो 1 सेकंड के लिए। अगर आँखें बंद करते हो एक लम्हे के लिए, क्या कुछ है कि नहीं है आपके अंदर जो देख रहा है? आपके अंदर कुछ है, जो देख भी रहा है, कान बंद हो जाएँगे, फिर भी उसको कुछ महसूस हो जाता है कि नहीं है? दैट इज़ योर इटर्नल कॉन्शियसनेस। आप जब शीशे में अपनी शक्ल देखते हो 50 साल, 60 साल में, क्या आपके अंदर जो है उसको लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? वो तो आप शक्ल देखते हो, बाल सफेद हो गए हैं, तो आपको कहा गया है जब बाल सफेद हो जाते हैं तो आपको बुढ़ापा महसूस होता है। लेकिन जो आपके अंदर है ना, जो बीइंग है, जो कॉन्शियसनेस है, वो इटर्नल है। बूढ़े आदमी को कभी नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हुँ? आपको लग सकता है? आपको कभी लगेगा ही नहीं, बिकॉज़ यू आर इटर्नल। क्यों? क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो इटर्नल है। बस वो कॉन्शियसनेस जागृत नहीं है, मतलब उसको आपने सुला दिया है। मैं कह रहा हूँ उसको जगा दो थोड़ा-सा, अवेयर हो जाओ। देख लो कि if you are pouring in alcohol, is this alcohol in a flux of a moment which is giving you some kind of an instant pleasure or gratification? Is it helping you or is it destroying you? Just see it. I'm not saying drop it. I'm saying just see it. देख लो 5 मिनट रुक के कि हो क्या रहा है, कि बॉडी के अंदर क्या सेंसेशन हो रहा है, कुछ हो भी रहे हैं, या लोगों ने कह दिया कि अल्कोहल पीने के बाद मैं झूमता हूँ तो मैं झूमना शुरू कर देता हूँ, या मैं खुद के साथ ही एक्टिंग करता हूँ झूमने की। क्यों? आधे से ज्यादा लोग डिस्को में यही करते हैं। दे हैव वोडका शॉट्स है, 100 लोग घूम रहे हैं तो चलो अभी मुझे भी घूमना है। कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, केमिकल रिएक्शन पता नहीं बॉडी के अंदर, बट सब झूम रहे हैं तो मुझे भी झूमना है। पता कैसे चलेगा? आई एम ड्रिंकिंग अल्कोहल, आई एम ड्रंक। दे स्टार्ट बिहेविंग ड्रंक। यू आर वी आर फॉल्सिफाइंग आवर लाइफ। आई हैव ड्रंक, आई हैव ड्रैंक अल्कोहल, ड्रंक व्हाटएवर जो भी है। मतलब मैंने अल्कोहल पी है शुरू-शुरू में जब बॉम्बे आया था। कुछ भी नहीं होता मुझे, कुछ भी नहीं होता, नथिंग हैपेंस। उससे ज़्यादा नशा मुझे डांस करके हो जाता है। मुझे अब गाने चल रहे हो, कहीं छोड़ दो, म्यूज़िक चल रहा है, छोड़ दो, उससे ज़्यादा नशे में हूँ। और कई बार ऐसे मैं नाच रहा होता हूँ क्लब्स वगैरह में, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ईयर्स में जब जाते थे, कल्चर था वैसे डिस्को विस्को जाने का, तो लोगों को लगता था मैं पता नहीं कितने पेग आई एम गॉन, बट आई एम डांसिंग वो मैं ऐसे नाच रहा हूँ कि मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे म्यूजिक में इट जस्ट गिव्स मी अ ब्यूटीफुल हाई। ये एक डांसर, एक सिंगर, एक म्यूजिशियन समझ सकता है कि वो जस्ट गेट्स इनटू अ डिफरेंट जोन। आई एम सेइंग व्हाई आर वी फॉल्सिफाइंग आवरसेल्फ? देख लो, समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं हो रहा। अब नकली जीवन क्या है कि 100 लोग झूम रहे हैं तो मुझे भी झूमना है। जैसे आई हैड गॉन टू अटेंड सनबर्न वन्स विद माय कजिन्स इन पंजाब। तो गोवा में था कहीं 28-29 तारीख को, या क्रिसमस विसमस के टाइम पे होता है, तो वहाँ ईडीएम, मेटल और रॉक ये सब चलता है। तो सब झूम रहे हैं ऐसे, ऐसे, ऐसे। मुझे नहीं लगता किसी को कुछ समझ में भी आ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि सब झूम रहे हैं तो आपको झूमना ज़रूरी हो जाता है। ऐसा कुछ था, और मैं समझने की कोशिश करूँ वो क्या गा रहा है, वो कौन-सा म्यूज़िक बज रहा है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, क्या ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कुछ नहीं पता किसी को। बस तो आपने पैग लगाया और उसके बाद आप झूम रहे हैं, आपको लग रहा है वाह! आई एम इन द अनदर ज़ोन ऑफ लाइफ। यू आर इन व्हाट ज़ोन ऑफ लाइफ? यू डोंट इवन नो। यही तो होता है। वी आर फॉल्सिफाइंग आवरसेल्व्स। सो खुद से तो मत झूठ बोलो, अगर कुछ नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। कुछ हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो हो रहा है तो ठीक, देख लो उसको भी कि क्या हो रहा है। क्या उससे कुछ आपको कुछ हो, मतलब कुछ महसूस हो रहा है, या बस ऐसे ही समथिंग? जस्ट सी द सेंसेशंस इनसाइड, दैट्स इट। इतना ही सिंपल है। जिस दिन आपने अपने अंदर झाँकना शुरू कर दिया, क्या गुलाब जामुन खाते समय मुझे वाक़ई में कुछ महसूस हो रहा है, या मेरे दिमाग में डाल दिया गया गुलाब जामुन इतनी कमाल की चीज़ है, इसको बस देखते ही मेरे अंदर कुछ हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मीठा पसंद नहीं होता, राइट? उनको गुलाब जामुन देख के रिपेल होगा, उनको पानी पूरी पसंद होगी, मुझे पानी पूरी नहीं पसंद। आप समझे? बट फॉल्सिफाई हो सकता है। वाओ! आज तो पानी पूरी खाएँगे, जबकि मुझे पसंद ही नहीं है। ये फॉल्सिफिकेशन है अपने आप के साथ, झूठ है, नकलीपन है। नहीं हो रहा तो नहीं, अभी नकलीपन क्यों होता है? बिकॉज़ यू वांट टू सकम्ब टू द पीपल अराउंड यू। पीपल प्लीज़र बन गए हैं हम। सच ये है जीवन का, पीपल प्लीज़िंग। वी वांट टू सकम्ब टू पीपल। जैसे दुनिया है, जैसे लोग हैं, उनको सकम्ब करना है।
2023 में छोड़ दो, 2022 तक कर दिया, कितना लोगों को खुश रखने का प्रयास करेंगे, कितना पीपल प्लीजिंग होगी। मैं ये नहीं कह रहा इसका ऑपोजिट रूड हो जाए, ब्लंट हो जाए, गाली गलौज करें, वायलेंस करें, नो। पीपल प्लीजिंग छोड़ दो और वो आसानी से छूट जाती है। वो कैसे छूटती है? जब डर छटता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बुरा लगना लगे, मुझे कोई लेना, मेरा जीवन आपको बुरा अच्छा लगाने के लिए थोड़ा ना। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद यू, इट्स गॉट समथिंग टू डू विद मी। अगर आप इतनी सी बातों पे बुरा मान जाते हो और आपको पीपल प्लीज करने के लिए मुझे बार बार अपने आप को झुकाना और गिराना पड़ेगा, तो मेरा जीवन ही क्या रह जाएगा? फिर तो मैं जीवन छोड़ के आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपके पैरों में गिर जाता हूँ। आप भगवान, मैं आपका गुलाम। कर तो यही रहे हैं, इन अ सटल सेंस। हु आर दीज पीपल? दे आर अनइम्पोर्टेंट। और वेदों शास्त्रों में जाओगे तो पता लगेगा ये सब मोह माया है, ये सब माया जाल है। जिस दिन अपने आप को सुधार ले, ये सब डिसअपियर भी हो जाएगा। तो ये कोई एग्जिस्ट भी नहीं करता। अब और डीपर चलते हैं। जिन लोगों को आप कहते हो आपके लिए एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते वाकई में। दे आर जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर सीइंग एंड फीलिंग इनसाइड योर बीइंग। दैट्स इट। जिस दिन अंदर से कुछ चीजें बदलेंगे, उस दिन लोग भी बदल जाते हैं, लोगों के बर्ताव भी बदल जाते हैं। आपको हैरानगी होती है, अरे यार कल तक तो ऐसा था, आज कैसे हो गया? क्यों? कुछ आपके अंदर बदला। जो आपके अंदर बदला उसने रिफ्लेक्ट किया। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। उसने कुछ नया यूनिवर्स क्रिएट किया आपके आगे। और जब नया यूनिवर्स क्रिएट हुआ तो नए लोग आए वहां पर। और जब नए लोग आए तो उन्होंने नया प्रेम दिया, नए तरीके से सब चीजें जुड़ाव रखे, सब चीजें। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी यू। आप खुद को जैसे जैसे समझते चले जाएंगे, सिर्फ समझना है, कुछ भी नहीं करना। अपने ऊपर प्रयास करें समझने का। छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की। परसों में किसी के साथ बैठा हो तो उन्होंने कहा, उनकी मम्मी ने या दादी ने सिखाया था कि गुस्से में कुछ बोलो मत और अकेले में कुछ सोचो मत। छोटी सी चीज है ना, गुस्से में कुछ बोलो मत और अकेले में कुछ सोचो मत। गुस्से में बोलो मत मतलब गुस्से में जाहिर सी बात है एनर्जी इतनी ज्यादा क्लॉटेड होती है, वो कहीं ना कहीं आपके भीतर से निकलेगी ही निकलेगी। आप अपशब्द बोलोगे ही बोलोगे, क्योंकि अंदर कड़वाहट है, हर्ट है, वो आप दूसरे को हर्ट करना चाहते हो एट दैट मोमेंट। इसलिए कहा जाता है कि गुस्से में किसी भी प्रकार के कोई भी शब्द ही मत बोलो, रुक जाओ। जैसे थोड़ा गुस्सा शांत होगा, एनर्जी क्लॉटेड खत्म हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी किसी प्रकार से, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली सब शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और अकेले में सोचो मत मतलब ये कॉन्टेम्पलेशन की बात नहीं हो रही, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है ओवर थिंकिंग की। कि अकेले बैठ गए और बस लग गए कांस्टेंट लूप के अंदर। तो उस लूप को थोड़ा सा छोड़ना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आई थिंक इट्स टाइम टू सी लाइफ इन अ न्यू डायमेंशन। अ न्यू ईयर बेसिकली मीन्स दिस ओनली, कि पुरानी सारी चीजों को छांटते चले जाओ, उनको छोड़ते चले जाओ, नई चीजों को ग्रहण करते चले जाओ, एक नए अस्तित्व का अवतरण करना, एक नया अवतार। अभी एक फिल्म आई थी अवतार 2। किसी ने पहली वाली अवतार देखी होगी तो समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अवतार का मतलब ये है, अ न्यू यू। जैसे वहां पे वो एक इंसान होता है जो पैरालिसिस होता है जिसको, और उसके बाद वो नया कुछ बन जाता है, जहां पे वो नई दुनिया में जाता है और नया वॉक वॉक करना शुरू कर देता है। दैट ब्लू पीपल, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका अभी। राइट? अ न्यू जन्म। अगर 2023 में कुछ नया जन्म ही नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या होगा? कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश नहीं की अपने अंदर, कुछ पुरानी चीजें छटी ही नहीं, कुछ नया डायमेंशन को ग्रहण ही नहीं किया, तो फिर तो वही जहां पे थे और वहीं रह जाएंगे जहां पे थे। फिर हम गोल गोल घूमेंगे। फिर 2015 भी ऐसा होगा, 2025 भी ऐसा होगा, 2040 भी ऐसा होगा, सब ऐसा होगा। वाओ! इन दिस 2023 सबसे पहले टू बिकम अ फ्री स्पिरिट। फ्री स्पिरिट समझते हो? अंदर से फ्री होना। मैं बाहर से रेनंसिएशन की बात नहीं कर रहा, फ्री। अंदर से तो फ्री हो जाओ। अंदर से जितनी भी सारी अटैचमेंट, जितनी भी सारी चीजों ने घेरा हुआ है, जकड़ा हुआ है, फंसा रखा है, उसको त्याग दो। फ्री माइंड, फ्री सोल, फ्री स्पिरिट। यही तो चाहते हो जीवन में, और क्या चाहते हो?
क्या भरपूर संपूर्ण आजादी नहीं चाहते या दब के रहना चाहते हो जीवन में हाथ जोड़ के सबके सामने ऐसे और पीपल प्लीज करते हुए? बी अ फ्री स्पिरिट, मस्त मौला रहो, एंजॉय करो जीवन को, आनंद में रहो। 2023 को बड़े खूबसूरती से वेलकम करो। कुछ चीजें अपने लिए लिखी है कि यार ये तो करना है, इसको तो करना ही करना है। एक नया रंग, एक नया रूप अपने अस्तित्व को देना है। कब तक बार बार सेम सेम चीजें में घूमते रहे? और जैसे आप सोच लेते हो और उसके प्रति आपका कुछ वाक्य निकलता है या कर्म निकलते हैं, वो अपने आप होना शुरू हो जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग इट एंड वो अपने आप मंथन शुरू हो जाता है यहाँ पे। फिर एक लम्हा ऐसा आएगा जहाँ पे बस आपको एक्शन लेना पड़ेगा। देन यू नीड फियरलेसनेस। कर दो, आगे के आगे देखेंगे। डर में, घबराहट में कोई जीवन नहीं होता, किसी प्रकार का भी नहीं होता। और किसको क्या-क्या चाहिए 2023 में? बात वहाँ से निकली थी, पहुँच कहीं और ही गई। आगे बढ़ते हैं और भी सबसे बात कर लेते हैं। आज नए साल शुरू होने वाला है, तो मैं ही बातें करूँ वो भी सही नहीं होगा। हुँ, हाँ जी, प्रीति जी बताइए, क्या चाहिए नए साल में और किस-किस को? क्या-क्या ख्वाहिशें, तमन्नाएँ हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, इतने अच्छे से आप समझाते हैं, इतनी डीपली चले जाते हैं। हालांकि जो मैं सत्संग फॉलो करती हूँ उस चीज में तो मुझे रिमाइंडर्स मिलता है आपके बातों के थ्रू, विच इज वेरी वेरी गुड। आपका बता समझाने का तरीका मुझे एक ठक मुझे याद दिला देता, हाँ राइट, दिस इज ऑल्सो विच इज वेरी वेरी गुड। आई एम रियली ग्रेटफुल। मैंने जो सोचा हुआ है मैं बताती हूँ, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉर्टेड रहना चाहती हूँ सर। मैं थोड़ा वो तीर वो आपने बताया ना कुल्हाड़ी जा के मारने में, उस चीज में हंसी। सो एक्चुअली आफ्टर यू गेट मैरिड मुझे लगता था मैं शादी के पहले ऐसी नहीं हँसता थी। हँसता हाँ, वही है जिसके ऊपर बीती होती है अपने आप। अपने ऊपर हंसना बेटर है सर, बेटर है। यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। तो अच्छी बात है, इट्स नाइस यू रियलाइज। हम्म, सी हँसना मतलब इट्स अ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन हम्म, मतलब कॉन्शियसनेस जागी अभी, हम्म, वो जागृत हुए ना, समझ में आया कि यार ऐसे हुआ। जो भी होता है, जो भी एक्सप्रेशन है कि वो आपको होता है कि हाँ, यही तो मैं भी अपने जीवन में कर रहा हूँ। यू प्लीज कंटिन्यू, आप आगे कंप्लीट कीजिए बात। कॉन्शियसनेस मतलब इसी से एक मैं बताऊंगी तो थोड़ा रिमाइंडर्स आते हैं लेकिन सो जाती है, फिर होती है, फिर जाते हैं। तो दैट इज हैप्पीनेस सैडनेस में मैं नहीं घूमना चाहती, मैं आनंद में रहना चाहती हूँ। आनंद इज विच इज स्टेबल, सॉर्टेड। जैसे मुझे नहीं छोटी छोटी बातें मुझे नहीं फील होनी चाहिए। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स का हल खुद एक एक्चुअल मैच्योर एडल्ट के रूप में थोड़ा और मैं बेटर ह्यूमन बीइंग खुद के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद सॉर्टेड रहना चाहती हूँ। बाकी वो सब हो जाएगा। मैं बस तो खुद आई सॉर्टेड हो जाऊँ। आई वांट टू ऐड समथिंग जो अच्छा आपने बोल भी दिया। मैं लिख भी रहा था, मुझे लगता है बड़ा जरूरी है। आपने कहा मैं अपनी चीजें खुद सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ। इसमें मैं बस एक चीज बड़ी खूबसूरत ऐड करना चाहूंगा जो मैंने जीवन में महसूस की है और अपने भीतर भी महसूस की है। हर इंसान के अंदर, हर बीइंग के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज होती हैं। ठीक है? फेमिनिन एनर्जीज होती हैं नर्चरिंग, केयरिंग, सपोर्ट, सीकिंग, लव। ये सब फेमिनिन एनर्जीज होती हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। मैं जेंडर बायस नहीं कर रहा, मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। आप अपने आप थोड़ा सा इसको समझिए जरा। मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं अचीवर, ड्राइवर, लीडर, जो ड्राइव करता है, जो ड्रिवन होता है, जो लीड करता है, जो थोड़ा इंटरनली इमोशनली टफ भी होता है, थोड़ा सा इनएक्सप्रेसिव भी होता है, इंडिफरेंट भी होता है, थोड़ा मस्त मौला भी होता है। ये मस्कुलिन एनर्जीज हैं। अब होता क्या है, ये सारी एनर्जीज हर इंसान के अंदर होती हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। किसी के अंदर कुछ मात्रा ज्यादा होती है, जिसके अंदर मैस्कुलिन ज्यादा है वो बेचारा इनसेंसिटिव सा रहता है जीवन के अंदर, राइट? जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वो अटैच बहुत जल्दी हो जाता है, वो इनडिफरेंट हो नहीं पाता। आप समझे? मैं करेक्ट। आप सभी को कहूंगा, और ये जेंडर से भी होता है। जो फीमेल्स होती हैं प्रिडोमिनेंटली, उनके अंदर फेमिनिन फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होती है। वो होना लाजमी भी है क्योंकि ऑफ कोर्स प्रोक्रिएशन आपका हिस्सा है। यू हैव अ वूम, सो क्रिएशन आपके अंदर से आता है। तो ऑब्वियसली बीइंग अ मदर,
आपको नेचुरल नेचर ने दिया है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द प्रोक्रिएशन। वो डीएनए के अंदर है, नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग, अटैचमेंट, दिस दैट, जो भी उसके साथ एनर्जीज है। आपको एज अ फीमेल या एज अ मेल, जो भी है, जो जिसके अंदर भी जो भी डिसबैलेंस है, अगर आप फीमेल हैं और एक फीमेल नहीं, अगर आप वो जेंडर हैं, अगर आप वो बीइंग है जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जीज ज्यादा हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको मैस्कुलिन एनर्जीज बढ़ानी पड़ेंगी। आप समझे मैस्कुलिन एनर्जीज क्या है? An achiever, being a leader, driven in life, to do something, have a purpose, right? To be indifferent, to be slightly insensitive. वो बैलेंस चाहिए। प्रॉब्लम क्या, बैलेंस डिसरप्टेड है, इसलिए छोटी छोटी चीजें टच कर जाती हैं, क्योंकि जीवन में कोई उद्देश्य भी नहीं है। आप समझे, ड्रिवन भी नहीं है इतना, इतना अचीवमेंट की भी नहीं सोची हुई, इतना लीडरशिप की भी नहीं सोची हुई, राइट? अगर आप देखोगे ना, जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता घर में क्या हुआ, पता ही नहीं क्या हुआ, किसने क्या खा लिया, क्या उठा लिया, क्या उठा लिया, क्या कर लिया। लेकिन क्या होता है, जो फेमिनिन एनर्जी जिसकी स्ट्रांग होती है, उसको ये भी दिख जाता है, अरे पेन यहाँ से यहाँ उठ के यहाँ चला गया, राइट? जिसकी मैस्कुलिन, उसको कब पेन ही नहीं, उसको पेन भी नहीं दिखा, उसको कबर्ड ही नहीं दिखा, उसको अलमीरा ही नहीं दिखी, पेन तो बहुत दूर की बात। आदमी नहीं दिखा सर, आदमी नहीं दिखा। एग्जैक्टली तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि बेसिकली क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सही है क्या गलत है, मैं कह रहा हूँ अगर इसमें फंस रहे हो तो इसका मतलब ये है कि एक एनर्जी ज्यादा हो रही है, दूसरी एनर्जी इसको बैलेंस करेगी ना। करेक्ट। ये इंसान भी फंसता है, ऐसा नहीं कि मैस्कुलिन वाला सही है, वो भी फंस रहा है। वो कहाँ फंस रहा है? वो इनसेंसिटिविटी में फंस रहा है, वो इनडिफरेंस में फंस रहा है, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा अपने अलावा। तो क्या है, उसके अपनी इंटरनल चीजें इतनी गोल हो गई हैं कि वो चाह तो रहा है सुकून और हैप्पीनेस, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद, लेकिन वो भी गोल गोल ठप करके गिरे रहा है जीवन में, वो अंदर से खोखला महसूस कर रहा है। तो आई एम सेइंग लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू क्रिएट दैट बैलेंस। आप बैलेंस को लाओगे तभी कुछ होगा, बिना उसके नहीं हो सकता। 2023 वाओ, टू हैव अ बैलेंस इन लाइफ, टू हैव अ बैलेंस इन दिस एनर्जीज, की जो एनर्जी ज्यादा है उसको कम करना है, और जो कम है उसको ज्यादा करना है। शिव शक्ति जिसे कहते हैं, अर्धनारीश्वर जिसे कहते हैं, समझे मेरी बात? समझी सर। कि जब, मुझे ज्यादा तो नहीं पता लेकिन मैं एक तुक्का मार रहा हूँ, जब ये जो रूप था इनका, शक्ति, पार्वती जी का जो काली का रूप था, उस काली के रूप में उनकी मैस्कुलिन एनर्जीज बढ़ गई, तो शिव जी को अपनी फेमिनिन एनर्जीज नीचे लानी पड़ी थी, और नीचे जाके बैठना पड़ा था, लेटना पड़ा था, ताकि वो शांत हो जाए। वो जाके लड़ने नहीं लग गए थे उनसे, लड़ तो वो भी सकते थे ना, मैस्कुलिन वर्सेस मैस्कुलिन हो जाता, लेकिन उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर मतलब मैस्कुलिन टू फेमिनिन एनर्जीज में कन्वर्जन, समर्पण किया, अपने आप को नीचे ऐसे लिटा दिया कि तुमने मारना है मार दो। फिर उनकी जो मैस्कुलिन ट्रांजिशन था शक्ति जी का, काली जी का, उन्होंने जब अपने हस्बैंड को देखा तो मैस्कुलिन टू फेमिनिन ट्रांजिशन हुआ, तो वो रुक गई। कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसा ही था, मुझे ज्यादा तो पता नहीं, जो बहुत डिटेल में जानते हैं उनको पता होगा, लेकिन ऐसे कुछ असम्पशंस होता है। तो एक ने समर्पण किया, मतलब अपनी मैस्कुलिन टू फेमिनिन में आया, मतलब अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को छोड़ी, फेमिनिन को जागृत किया और नीचे लेट गए, और वहां से उनकी मैस्कुलिन टू फेमिनिन वापस आई, तो अपने आप बैलेंस हो गया। सब बैलेंस है सारा खेल, ट्राई टू बैलेंस। ये आपको ही बढ़ानी पड़ेगी, अब ये पड़ोसी तो देंगे नहीं आपको, तो जो ज्यादा लग रही है उसको कम करना है, और जो कम है उसको बढ़ाना है। जैसे ये बैलेंस आएगा वैसे जीवन संभाव में आ जाएगा। संभाव मतलब इक्वानिमिटी, इक्विपॉइज्ड, जीरो, आनंद, पीस, बैलेंस। तराजू, तराजू ऐसे होता है ना, तराजू क्या कहता है, तराजू का कांटा जब सीधा सेंटर बैलेंस में, तो तभी तो दोनों पलड़े साथ में होते हैं, वरना तो आपको ये तराजू का सेंटर यहाँ पर है, ये सेंटर है आपका, ये हिल जाता है तो सब हिल जाता है, इसका बैलेंस, तभी तो आनंद में रह पाओगे। वरना आनंद भी हैप्पीनेस की तरह एक शब्द, अल्फाज और एहसास है, जो कभी तुक्के से आ जाएगा और कभी तुक्के से चला जाएगा, उसमें कुछ होगा नहीं जीवन में। करेक्ट सर। आपकी उससे एक क्वेश्चन है तुरंत से, सो पर्पस डज नॉट मीन मटेरियल पर्पस, राइट? लाइक पर्पस का मतलब कोई मटेरियल नहीं, पर्पस का मतलब ये नहीं अचीव करना, पर्पस का मतलब तो पर्पस का मतलब तो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है, सोशल जर्नी भी होती है, इंटरनल जर्नी भी होती है। राइट। पर्पस का मतलब ये नहीं कि मुझे खरीद लेना और ये अचीव करना। और जब मैं मटेरियल और ड्रिवन की बात करूं, मैं ड्रिवन इस चीज की बात भी नहीं कर रहा कि आपकी ड्राइविंग कल जाके जॉब ले लेनी है, मुझे कल जाके नौकरी ले लेनी है, कल जाके बिजनेस खड़ा करना, वो बात नहीं कर रहा।
वो ओके। ड्रिवन आपकी इंटरनल चीज हो सकती है, किसी भी चीज के लिए ड्रिवन हो सकता है, कोई म्यूजिक के लिए ड्रिवन हो सकता है, कोई क्रिकेट के लिए ड्रिवन हो सकता है, कोई पेंटिंग के लिए ड्रिवन हो सकता है। आप समझे? वो तो ड्रिवन तो आप किसी भी चीज के लिए हो सकते हो ना। कोई मेकअप के लिए राइट। ड्रिवन हो सकता है, वॉट एवर यू वांट टू बी ड्रिवन अबाउट। राइट। Being an achiever, being driven, being leader, these are the masculine qualities. सेशन के लिए भी ड्रिवन हो सकता है, कोई टीचिंग के लिए ड्रिवन हो सकता है। करेक्ट। Okay, ओके सर, thank थैंक यू। you. Please mute yourself. Thank you. Moving on to next. हाँ जी, किसी और को कुछ 2023 के बारे में क्या सोचा? रूपल पटेल जी। मुझे ये साल अभी लाइफ के पर्पस के बारे में सोचना है कि लाइफ में आए हैं तो पर्पस क्या है। छोटी छोटी चीजों के बारे में टेंशन लेते हैं, बस वही चली जाती है, ये सोच के प्रॉब्लम वही चल रहा है, बट प्रॉपर कुछ गोल भी नहीं है, लाइफ का पर्पस भी नहीं, तो ये सब यस, जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो फिर हर दिन एक जैसे हो जाएंगे, फिर फायदा है क्या? एक चीज तो कभी ना कभी तो जांचनी भापनी पड़ेगी ना उस पे। और एक चीज कहूंगा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, कि जो भी तय कर लो, जो भी तय कर लो, कोई छोटी से छोटी चीज उसको पक्का करो। पक्का करने की आदत बड़ी जरूरी है। हम पक्का नहीं करते, मतलब हमने आज सुन लिया, आज शब्दों ने कह दिया, अल्फाज ने कह दिया। मैंने बहुत बारी कहा है, ये वो सलमान खान के डायलॉग की तरह कि अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप के भी नहीं सुनता, तब जाके जीवन में कुछ होता है, वरना तो बातें हैं सिर्फ। तो एक बार जब अपने आप, क्योंकि क्या होता है ना, देखो, जब हम उस बात, जो हम अपनी जुबान से बात निकालते हैं, उसको पक्का करते हैं ना, हमारे अंदर कुछ बदलाव हो जाता है। मतलब हमारे अंदर सत्य जागृत हो जाता है, क्योंकि जो मैंने कहा, मैं उसमें अटल तो हूँ, उस पर अमल तो हूँ, उस बात को कहना तो चाह रहा हूँ, करना तो चाह रहा हूँ उसके लिए। तभी तो कुछ जागृत होगा अंदर, तभी तो नकलीपन, झूठ सब छटेगा कि मैंने कुछ कहा है यार, मेरी जबान से जो शब्द निकले उसकी कोई कीमत है, या बस मैंने ऐसे ही निकाल दी। कहते हैं ना कि जबान की कीमत होती है। जब हम मेरे डैड बिजनेस करते थे ना जिस मार्केट के अंदर, वहां पे जुबान की बड़ी कीमत होती थी। कच्चे में काम होता था, कई सालों पहले की बात करूं, 15-20 साल पहले की। कच्चे का काम समझते हो, कैश में होता था काम उस समय, दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर तो अब बहुत सारी चीजें बदल गई, सब चीजें बदल जाती हैं, कॉर्पोरेट्स वॉपरेट्स आ जाते हैं। तो उसका मतलब ही यही है कि उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना चलते थे। उस समय तो था भाई, तुमने इतने पैसे देने, मैंने इतने पैसे लेने, ये तुम्हारी जुबान है, ये मेरी जुबान है। कितनी बड़ी बात होती है पता है? ये बहुत बड़ा गुण है। लेकिन आज इतने हजारों कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग उससे भी पलट जाते हैं। क्यों? क्योंकि कीमत ही नहीं रखी अपनी कोई। अपॉर्चुनिटी की कीमत रखी है, छल की कीमत रखी है, कपट की कीमत रखी है, कि किसी तरह छल कपट कर लें तो कॉन्ट्रैक्ट को भी ऐसे मरोड़ लेंगे, ऐसे मरोड़ लेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे। जबान की तो वैसी कोई कीमत नहीं है। जबान तो बेकार है, हम पलट जाएंगे, झूठ बोल देंगे, हमने तो कहा ही नहीं था, हमने तो कहा ही नहीं था, हमने तो कुछ और कहा था, आपने कुछ और समझ लिया। चाहे आपने सत्य सही कहा हो, इसका मतलब यह है कि आप अपनी कीमत कुछ रखते नहीं। जब आप अपनी कीमत कुछ नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब है लो सेल्फ वर्थ, मतलब लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब लो, सब चीजें लो, और सेल्फ डाउट। फिर आप देखो कि जीवन में कैसे धज्जे उड़ेंगे। और जैसे आपने जबान की कीमत रखनी शुरू कर दी, उस दिन देखो आप हाई सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ वर्थ, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस में कैसे जाते हैं। फिर अपने आप फियरलेसनेस आएगी, फिर अपने आप फियर छटेगा जीवन के अंदर। फिर ऐसा लगेगा किसी की आंख में आंख डाल के बात करना कैसे होता, उनकी बात को समझना, महसूस करना, उसमें कोई ईगो नहीं आती किसी प्रकार की। तो करो, इंपॉर्टेंट है जो कह रहे हो, जो कर रहे हो, वो कर लो बस। अब एक और चीज 2023 के लिए मैंने लिखी थी आप सभी के लिए, अगर कर सकते हो तो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लो यार। बहुत सारे वर्जन्स हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। नहीं तो पढ़ नहीं सकते तो सुन लो, संदीप माहेश्वरी जी की श्री आज ही सुन रहा था, अष्टवक्र गीता है, 26 एपिसोड उसके हैं, वो सुन लो। आचार्य प्रशांत के बहुत सारे गीता के ऊपर बहुत सारी बातें हैं। नहीं तो अगर पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात। इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो, छोटी बुक पढ़ लो, बड़ी बुक पढ़ लो। अब जब जीवन सीखना है और जीवन समझना है, तो सिंपल सी एक चीज हाथ में दी गई है। इट्स लाइक अ गाइड टू लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि वो कंप्लीट गाइड है या इनकम्प्लीट गाइड है, बट एटलीस्ट वो कुछ तो है, उससे कुछ तो समझ में आएगा। एटलीस्ट 50-60% तो समझ में आएगा। बाकी 50-60% तो जीवन अपने आप सिखा देगा, क्योंकि क्या, जब मूल भाव सही हो जाएगा ना,
जब डिनोमिनेटर लाइफ का सही हो जाता है तो अट्रैक्ट भी वही चीजें करोगे जो डिनोमिनेटर के आसपास है। अच्छाई अच्छाई को अट्रैक्ट करती है, बुराई बुराई को अट्रैक्ट करती है। अच्छाई बुराई को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती, उसको मजा नहीं आता, उसको कोई लुत्फ ही नहीं है उसके अंदर। अगर आपको कॉन्वर्सेशन करना पसंद है रात को, तो आपको वही लोग पसंद आएंगे जो रात को कॉन्वर्सेशन करते हैं डिनर पे। आपको वो नहीं पसंद आएंगे जो ढिंचक ढिंचक करके इडियम और ट्रांस में घूम रहे हैं। है कि नहीं है? ये आपसे रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड नहीं है। अगर आपको ईडीएम ट्रांस रॉक मेटल पसंद है तो आपको वही लोग पसंद आएंगे। गलत सही की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ पसंद की बात कर रहा हूँ। And in this whole universe, whatever you are experiencing is nothing but who you are. That is the karma in life. Karma is not what you do and how it comes back to you. पुरानी definition है, नई definition karma की यही है। Karma is whatever you are experiencing every day, every moment is actually who you are. The moment you change who you are, what you start to experience also starts to change. Simple. तो प्यारी सी चीज है, श्रीमद् भागवत गीता होली ग्रंथ है, बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं और बहुत सारी चीजें जीवन से रिलेटेड भी हैं, सिंप्लीफाइड भी हैं, इसके इतने सारे वर्जन्स भी हैं। आजकल तो इतने सारे स्पॉटिफाई वगैरह पे भी ऑडियो पॉडकास्ट मिल जाएंगे जो गीता को ट्रांसलेट वगैरह कर देते हैं और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो अब थोड़ा बहुत तो कर ही लो अपने जीवन के लिए। अब इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? अब इसके लिए कोई स्पून फीडिंग तो नहीं चाहिए होगी ना, ये तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए। जैसे त्राटक, आई डू इट, आई वाज डूइंग इट अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 5:30 बजे के आसपास, शाम को भी कर सकते हैं। कैंडल गेजिंग जिसकी हम बात करते हैं, आई थिंक किसी ने, आई थिंक विजया जी ने पूछा था राइट, कैंडल गेजिंग के लिए कि कैसे करते हैं। कुछ तो पूछना चाह रहे थे, आप पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ क्या है। I was just asking you if we could do any kind of fun process also in Saturday sessions. कोई भी अच्छा, फिर उसके लिए तो मैं पूरा मेडिटेशन सेशन रखना पड़ेगा। हाँ, any kind, ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, एक्चुअली हम स्टार्टिंग में करते थे ओम चांटिंग्स और मेडिटेशन या उस तरह का। या अगली बार जब हम सैटरडे को आएंगे तो वी कैन स्टार्ट, यू नो, फॉर द फर्स्ट 5 minutes वी probably can start with some interesting meditations, maybe ओम चांटिंग कर सकते हैं। हाँ हाँ, छोटा सा, you know, we can start doing that. इतना कुछ किया जा सकता है। ये सब चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। कोई इतने सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अवेलेबल है, कुछ भी म्यूजिक लगा के आप त्राटक ही कर लीजिए, कैंडल गेजिंग ही कर लीजिए, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। आप देखिए आपका फोकस कैसे इंप्रूव होता है लाइफ में। ओम चांटिंग सुन लीजिए, ये तो बहुत सिंपल है। मैं बहुत ज्यादा तो मेडिटेशन मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन जितना बहुत बेसिक करता हूँ, क्योंकि पता क्या है, मेडिटेशन इज जस्ट टूल। अच्छी बात है, इट्स अ गुड टूल, बट लाइफ इज 24/7 मेडिटेशन। अगर आप जागृत हैं तो हर चीज आपको दिखती है, फिर हर चीज देखनी जरूरी है, हर साइन को पढ़ना जरूरी है। 24/7 जब आंखें जागृत रहती हैं, आंखें खुली रहती हैं, कान खुले रहते हैं, तो आपको पता होता है जबान से क्या शब्द निकल रहे हैं, गलत निकल रहे हैं, सही निकल रहे हैं, कब हर्ट कर गए, कब नहीं हर्ट किया, आंख में क्या देखा क्या नहीं देखा। यू हैव टू बी अवेयर। जो 24 घंटे अवेयरनेस है ना, दैट अवेयरनेस इज वॉकिंग, स्लीपिंग, मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए किसी जगह की जरूरत नहीं कि यही स्थान चाहिए, यही वो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस अंदर स्थिरता चाहिए, अंदर शांतता चाहिए। होगा कभी कभी आप बैठेंगे, आपका मन चित नहीं होगा, आप थोड़े से बहकाव में रहेंगे, थोड़ा भटकते रहेंगे, कभी दिमाग चलता रहता है, नेचुरल है, दैट्स ओके। कभी कभी मेरा भी चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो छोड़ दो, म्यूजिक सुन लो, कुछ भी कर लो। दिमाग तो भटका देता है। कभी कभी आप बैठ जाओगे, कभी कभी मैंने मेडिटेट किया 2-3 घंटे तक मैं अपने सुरूर में हूँ, मुझे पता नहीं कब क्या हो रहा है। तो यू नेवर नो, एक्सपीरियंस करते रहो जीवन को, जो सही लगे फिर उसको, आपको लगे ये सही लग रहा है, इसको पकड़ लो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि छूटेगा तो वो भी, छूटेगा तो सब कुछ और छूटना भी चाहिए। मुझे कृष्ण जी का वो एक वीडियो बनाया था मैंने बहुत पहले, कि क्या वीडियो था वो, कृष्ण जी से जीवन में सब कुछ छूटा। माता पिता छूटे, यशोदा मैया भी छूटी, गोकुल भी छूटा, फिर राधा भी छूटी, फिर अर्जुन भी छूटा, फिर सब कुछ छूटा, बस कुछ नहीं छूटा तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट और सकारात्मक सोच। ऐसा कुछ था, बहुत पहले मैंने बनाया था। किसी को व्हाट्सएप पे आई थिंक मैसेजेस आया था, तो मैंने पढ़ के बना दिया, तो मुझे याद है। बट खूबसूरत सी बात थी, सिंपल सी।
कि वही तो छूटेगा तो सब कुछ, और सबका छूटना लाज़मी है और जायज़ है, क्योंकि छूटेगा नहीं तो कुछ नया ग्रैंड कैसे होगा? इतना सा तो कप है, अब छोड़ोगे नहीं तो भरेगा कैसे? छोड़ो भरो, ऐसे ही होता है। पुरानी फ़ोटो में डिलीट करोगे, अब लेकिन क्या है ना, एक्यूमुलेशन की आदत डाल दी है, वो 2 टीबी ले लो, 4 टीबी ले लो, 10 टीबी ले लो, अब हमें क्या सब इकट्ठे करते रहो। जब 5 जीबी होता था ना, तो आपको डिलीट भी करनी पड़ती थी, और डिलीट करना ज़रूरी है। हमें एक्यूमुलेशन की आदत डाल दी, अलमारियाँ भरते रहो, बेड भर लो। आप लोगों के बिस्तरों के नीचे पता नहीं क्या-क्या पड़ा होगा, अभी खोल के देख लो इतना सब कुछ। पिछले सर्दियों के कपड़े, पिछले से पिछले सर्दियों के कपड़े, पता नहीं कौन-सी सर्दियों में काम आएँगे। हैं, डिलीट नहीं होगा कुछ भी, बस इकट्ठा करते चले जाओ। एक्यूमुलेशन की आदत पड़ गई है, फिर कहते हो ग्रीड क्यों नहीं? क्यों है? ग्रीड तो आएगी जीवन में, लालच तो आएगा ही आएगा, छोटी-छोटी चीज़ें, फिर वो लालच खाने में भी दिखेगा, कपड़ों में भी दिखेगा, सब जगह दिखेगा। उस दिन तो मुझसे पूछ रहा था, और माय फ्रेंड वाज़ आस्किंग, सो आई वाज़ वेयरिंग दिस ग्रीन जैकेट, आप लोगों ने फ़ोटोज़-वोटोज़ में देखी होगी कभी। आई वाज़ सिटिंग नेक्स्ट टू हर एंड आई थिंक गौतम जी से मिलने गए थे, कोई वर्कशॉप का था। She asked me, she said, "Is this your favorite jacket?" I said, "No." She said, "Then why do you keep wearing this?" I said, "Because I have only 3 jackets." बस 3 जैकेटें, वो 3 ही पहनी जाती हैं। तो बस वो 3 ही रिपीट होती रहती हैं बार-बार, और उसमें मेरा पूरे 6 महीने, 8 महीने, साल कट जाता है। उसके लिए मुझे 10 जैकेटों की ज़रूरत नहीं है। और उसमें कोई फ़ेवरेट नहीं है, कभी ये पहनी जाती है, कभी वो पहनी जाती है, और 4-5 बार ये पहन ली होगी, बस और कुछ नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब हम रखने को तो 10 भी रख सकते हैं। मेरे अपने घर में दिल्ली में पता नहीं 10 पड़ी होंगी मम्मी के पास अपनी, उनकी। सबको इकट्ठे करने का शौक है। सर्दियों के कपड़े गर्मियों में, गर्मियों के कपड़े सर्दियों में, 10 सालों से यही चलता आ रहा है, यही देखते आ रहे हैं। पता नहीं क्या हिसाब-किताब है, मेरी समझ से तो बाहर है खैर, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, मैं तो फ़ोन में फ़ोटोज़ भी नहीं रखता, उसको भी डिलीट कर देता हूँ। क्या करना है? कितना इकट्ठा करोगे? कुछ भी नहीं होगा, जितना एक्यूमुलेट करोगे उतना लालच बढ़ेगा। वो लालच ज़बान से लेकर, शब्दों से लेकर आत्मा में घुस जाता है, और जब वो घुस जाएगा ना, जब लालच घुस गया ना, तो कोई भी ऐसे ऐसे थोड़ा-सा बेट देगा और आपको पकड़ लेगा और चूहेदानी में बंद कर लेगा जीवन भर के लिए। लालच ही तो है, जो चूहे को रोटी दी जाती है तो वो चूहेदानी में बंद हो जाता है। अगर उसको समझ में आ जाए कि भूखा रह के मैं आज़ाद रह लेता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है, तो लालच में आएगा नहीं जीवन में। और नीड तो सबकी फुलफिल्ड है, इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ आप सभी के जितने लोग यहाँ पर हैं। नीड्स में तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास छत नहीं है, और आपके पास कपड़े नहीं है। बट हाँ, किसी के पास ज़ारा नहीं है, किसी के पास बेनेटन नहीं है, किसी के पास ये नहीं है, किसी उससे कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार की चीज़ है। उसमें जितना उलझोगे उतना फँसोगे, ठीक है? It's about your need. If your need is satisfied, you're satisfied in life. तो फिर क्यों अटकना है, क्यों फँसना है? सोचिए। ल्योरिंग तो खत्म ही नहीं होगी। People will always keep luring you, क्योंकि that is how they know. Luring is a very easy way to control someone. और कैसे कंट्रोल किया जाता है आपको? आपका बॉस भी तो ये कहता है, 10% इंसेंटिव मिलेगा न्यू ईयर पे, डेडलाइन कंप्लीट कर लो, डेडलाइन से प्लस कर लो, 10% मिलेगा। आपको लगता है, हाँ, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएँगे, फिर मैं ये शॉपिंग करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, हो गया। और लगे हुए दिन-रात, वो तो अपना ऐश कर रहा है, आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक लगे हुए हैं, आपका न्यू ईयर भी 5,000 रुपए एक्स्ट्रा के चक्कर में निकल गया। नहीं होता क्या जीवन में, सोचो? हुँ? तो ढिंचैक-ढिंचैक कर रहा है, ये पार्टी कर रहा है, और आप बेचारे लगे हुए लकीर के फकीर की तरह कि 2 तारीख को जब सैलरी आएगी तो उसमें 5,000 एक्स्ट्रा आएँगे, उससे मैं ये खरीदूँगा। आपका वो लम्हा तो निकल गया। आपके जीवन का कीमती लम्हा निकल गया, वो कपड़ों से वापस नहीं आएगा, वो खाने से वापस नहीं आएगा, वो निकल गया। क्योंकि किसी ने आपको ल्योर कर दिया और आप ल्योरिंग में आ गए। ल्योरिंग में आना या नहीं आना, ये आपके ऊपर है। कोई ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं रखता ना, दे जस्ट ल्योर यू, दे हैव अ वे, दैट वे दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। वो आइडेंटिफाई कैसे होता है? जब कॉन्शियसनेस जागृत होती है, जब आप देखते हो आँख खोल के कि भाई ये कर क्या रहा है? ये दे तो रहा है पैसे, लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा है? देखो, 2023 में देख लेना सब। बस मैं चाहता हूँ देख लो सब। जितना देख लोगे, उतना जीवन आसान हो जाएगा।
उसके अंदर एंटेंगल होना ना होना वो आपके ऊपर है, बट देख तो लो एटलीस्ट। क्योंकि दिखने के बाद हम बेवकूफियां नहीं करते। केले का छिलका दिख गया, मैं बार बार उसके ऊपर थोड़ा ना फिसलूंगा। सिंपल सी बात है ना। जब मुझे नहीं दिखा था तो मैं फिसल गया, दूसरी बार मुझे दिखा फिर भी किसी ने ल्योर कर लिया तो मैं फिसल गया। क्या बार बार उसी केले के छिलके पे फिसलोगे? इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं होता। तो नहीं फिसलोगे, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चौथी बार समझ में आ जाएगा भाई नहीं यहाँ पे नहीं फिसलना है। दूसरे केले के छिलके पे किसी और शहर में जाके फिसल जाऊंगा, इस पे नहीं फिसलना। करेक्ट। जागृत हो गई ना कॉन्शियसनेस। एक चीज बांध लो, 2022 में, 21 में, 22 जो भी व्हाटएवर, पास्ट में जो गलती की अब दोबारा नहीं करनी है। नए दिन में, नए लम्हे में। जीवन का मूल भाव है, जो पहले कर लिया है वो नहीं करना है। फिर भूचाल ही क्यों ना आ जाए, फिर साइक्लोन आ जाए, ईश्वर आके कहीं कर ले कर ले कर ले, आपने कहा भैया कोई भी आ जाए, मैंने नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, मैं नहीं कर लूंगा, मैं नई गलतियां करूंगा, मैं नई जगह करूंगा, नए केलों के छिलकों पे करूंगा। मैं पुरानी गलतियां नहीं दोहरा सकता। पुरानी गलतियां दोहराना इंग्लिश में कार्डिनल सिन और हिंदी में गुनाह होता है। तो पुरानी गलती नहीं, बार 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 वहां नहीं आना है। उससे बेहतर है कि छट जाओ पूरा का पूरा। क्योंकि फिर तो जीवन आप अपने आप को पैटर्न्स में घूमते रहोगे गोल गोल, फिर अपने जीवन को तबाह कर लोगे। व्हाट इज द पॉइंट? यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग योर लाइफ। एनीथिंग एल्स समबडी वांट्स? हाँ जी अनुराधा जी बोलिए। 2023 वेलकम। हेलो सर। हाँ जी फरमाइए। सर अभी इस साल खुद पे काम करना है और सेल्फ लव करना है, जो अब तक नहीं किया है वो 2023 में करना है। खूबसूरत बात है। खुद पर काम करेंगे, खुद को समझदार बनाएंगे, खुद की कॉन्शियसनेस को जागृत करेंगे, खुद चीजों को देखना शुरू करेंगे, सेल्फ लव अपने आप उसका बाय प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। कल इनफैक्ट दिलजीत दोसांझ जी का इंटरव्यू देख रहा था, बड़ी खूबसूरत बात एक और मुझे याद आई सेल्फ लव से। तो कह रहे थे वो मेरे ख्याल से अकेले हैं जीवन के अंदर, तो कह रहे थे पहले मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि मैं बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, लोगों से बात नहीं कर सकता, कनेक्शन नहीं बिठा सकता, नेटवर्किंग नहीं कर सकता, तो मैं अकेला रह जाता हूँ। तो उन्होंने कल ये बात की, कह रहे बड़ी खूबसूरत ब्लेसिंग है ये तो ईश्वर की। मुझे अब एहसास हुआ कि कितनी कमाल की ब्लेसिंग है दैट आई एम अलोन इन लाइफ, इन वॉट एवर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। वो अलग चीजें हैं, जो अपने जीवन की वो बात कर रहे थे। तो अभी अलोन और लोनलीनेस और सेल्फ लव में इन सब चीजों के ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि वो जब सेल्फ लव जागृत होगा ना तो वो लोनलीनेस से कन्वर्ट होकर अलोन में आ जाएगा, सॉलिट्यूड में आ जाएगा, तो अपने आप चीजें खूबसूरत हो जाएंगी। ये कनेक्टेड है। आपने सेल्फ लव की बात की ना, सेल्फ लव का मतलब ये क्या है कि खुद से प्रेम। खुद से प्रेम का मतलब अपने आप को संपूर्ण ग्रहण करना। फिर बार बार ये नहीं सोचते रहना कि कोई मेरे साथ है क्यों नहीं, ऐसा चाहिए था मुझे तो वैसा चाहिए था, ये हो गया वो हो गया। स्वयं में संपूर्ण, स्वयं में पूर्ण, सेल्फ लव। गॉट इट? यस सर, थैंक यू। कीजिए कीजिए, ये हैप्पी अच्छी न्यू बड़ी ईयर। खूबसूरत बात। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, एनीवन एल्स वांट्स टू? शिवानी जी हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो सर, हाँ जी। एक क्वेश्चन था। हम्म। एक्चुअली अभी 6 मंथ पहले ही फादर की डेथ हो गई थी, तो मतलब मैं और मम्मा और बड़ी दीदी रहते हैं घर पे। तो मम्मा हमेशा नेगेटिव रहती है बिकॉज ऑफ दैट, और नेगेटिव बातें ही करती हैं कि ठीक है अब इससे बुरा क्या होगा एंड ऑल सारी चीज़ें, और वो चीज़ें मुझे बहुत अफेक्ट करती हैं। मैं उन्हें बोलती भी हूँ बहुत बार कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स मत किया करो, क्योंकि वो उनकी बॉडी को अफेक्ट करती है, हमारे फैमिली एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, और मैं ट्राई करती हूँ उनको हैप्पी फील करवाने का। तो आपने बोला है कि ऐसी चीज़ें हो तो अपन इग्नोर करें, बट मम्मा को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहती फिर हूँ कि क्या मैं भी करना अफेक्ट हम? और उनको भी कुछ हेल्प कर पाऊँ इस ब्रेकडाउन के टाइम में। देखिए अच्छी बात है, आप उनको हेल्प करना चाहती हैं। वो तब हो सकता है जब आप
थोड़ा सा पूर्ण हो, इन द सेंस बड़ी सिंपल सी बात है ना, अगर आप ही वल्नरेबल हो तो किसी वल्नरेबल इंसान की मदद नहीं कर पाओगे। या तो खुद को स्ट्रांग बनाओ, इतना पॉजिटिव बनाओ कि उनकी नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी पे इम्पैक्ट ना करे, आपकी पॉजिटिविटी उनकी नेगेटिविटी पे इम्पैक्ट करे। लेकिन अगर उनकी नेगेटिव बातों से आप ही उलझ जाते हो, फिर तो सोचना पड़ेगा क्या करना है। ठीक है, सोचिए और समझिए। चलो, आज न्यू ईयर है, किसी को कुछ पूछना है अभी, या मैं एक वी कैन प्ले अ स्मॉल गेम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम। यू वांट टू प्ले? पता नहीं यहाँ पे खेल पाएंगे कि नहीं, बट ठीक है, जूम पे ट्राई कर सकते हैं, सर एक बिकॉज इट्स क्वेश्चन, न्यू ईयर। सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ एक हाँ, क्वेश्चन पूछ लो, उसके बाद फिर खेल लेते हैं, कोई नहीं, आसानी पूछिए। सर एक्चुअली आपने अभी रिसेंटली एक तो मैम को रिप्लाई किया था एक क्वेश्चन का, जैसे आप कोई गोल्स अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति कमिटेड रहें। या अब एक्चुअली हम सभी लोग गोल्स बना लेते हैं, कभी कभार हमारे अकॉर्डिंग वो चीज अचीव नहीं होती, फिर गो विद द फ्लो स्टेट आती है जो टोटली एक होता है अपोजिट डायरेक्शन होती है। जो काम हम करना चाहते हैं वो हमारे तरीके से नहीं हो रहा, वो प्रकृति के तरीके से हो रहा है। सही तब बात उसके है। बीच में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कि मैं चाहता था ये, मेरे चाहने से मैं आ गया। आपने उसका भी बताया कि आप मैं को करेक्ट। हटा दो, हम डाल दो। मैं वो चीज को समझ पाया। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि कभी कभार हम खुद को इन्वॉल्व कर देते हैं ना, तो हमें लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, हम उसमें फंस जाते हैं, वो ट्रैप में फंस गए। तो उस ट्रैप को किस तरीके से रिजोल्व करें ताकि हम अपने आप को बैलेंस कर पाए? देखिए, इसमें ना दो चीजें गहरी हैं। पहली बात तो गहराई की ये है कि आपका अपना तो कुछ है ही नहीं गोल। जो भी गोल हम बोलते हैं ना, वो भी प्रकृति आपके अंदर ठूस देती है कहीं ना कहीं, और वो गोल आपका बन जाता है। मतलब एग्जैक्टली। आपका हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है। ठीक बचपन है। में किसी ने कह दिया कि आईएएस बनने से ऐसा होगा, माँ बाप ने ठूस दिया, किसी और ने डाल दिया, कहीं पे कुछ आ गया तो हमने कहा चलो अब तो कलेक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे। आपका अपना थोड़ा ना था। बच्चे को आईएएस से क्या लेना देना? बिल्कुल सही बात है। बच्चों को तो खेलना है, कूदना है, घूमना है, फिरना है, टॉय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, राइट? Exactly. लेकिन बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं से सब चीजें प्रकृति ने लोगों के जरिए हमारे अंदर ही डाली, ठीक है, बिल्कुल। तो वो डल गई है हमारे अंदर। हम्म। अब हमने उन्हें अपना मानने की गलती कर ली है। एग्जैक्टली। पहले तो अपना छोड़ना पड़ेगा। अब वो क्या करती है, हो सकता है कि इस रास्ते पे आपको लेके जाए, फिर हो सकता है वो आपका रास्ता पलट दे। बिल्कुल। अब क्या है, अब हमने क्योंकि अपना मान लिया, तो अब जब रास्ता पलटता तो हमें लगता है ये तो हमारा अपना था, आइडेंटिफिकेशन इससे, बिलीफ यहाँ पर है, ये मैं हूं, ये तुम हो। मैं वर्सेस तुम, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बिल्कुल। जब मैं छूट गया, मेरा अपना छूट गया, तो तुम्हारा मेरा हो गया। मैंने इसे एम्ब्रेस कर लिया। अब तुम्हारे पाथ पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये भी छूटेगा, ये भी कुछ पक्का नहीं है। एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल सर। क्योंकि ये ऐसे ही चलेगा। मतलब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, प्रकृति ने मुझसे क्रिकेट खिलवाया, 12 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खिलवाया, फिर मुझे कहा कि एमबीए कर लो। अब कोई ताल्लुक नहीं है। फिर बिल्कुल। एमबीए से मेरे वहीं पे एमबीए के दौरान ही मेरे अंदर कुछ कल्चरल एक्टिविटीज चालू करवा दी, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग। फिर मुझे एक्टर बनवा दिया। बिल्कुल। फिर मुझे शेयरिंग रो खुलवा दिया। हम्म। फिर अब मैं सेशंस दे रहा हूँ। बिल्कुल। एग्जैक्टली। आप समझे? फिर अब मुझे म्यूजिक चालू करवा दिया, मेरा 6-8 महीने से शास्त्रीय संगीत चालू है। आप समझे क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। सभी के साथ ऐसा होता है। तो हुआ होता है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है, जब मैंने सोच लिया कि यार मैं तो क्रिकेटर बनना है, मुझे तो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में आसमान ऊपर से नीचे आ जाए, लेकिन आपका रास्ता तो वहां कट हो गया। क्योंकि जितना आपको सिखाना था ना, वहां से सिखा दिया उसने। क्या सिखाना था? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मेंटल बिल्कुल टफनेस, बाउंसिंग बिल्कुल। बैक एबिलिटीज, बिल्कुल टीम स्पिरिट, लीडरशिप क्वालिटीज, बीइंग एन बिल्कुल। अचीवर, बिल्कुल। and facing the first ball on the first day on the first cricket match, whatever the pitches। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सिखा सर। दिया। ये आर्टिस्ट के पास नहीं होता। आर्टिस्ट हम्म। वल्नरेबल, फ्रेजाइल होता है स्टार्टिंग से ही। मेरे को ये बिल्कुल। सिखा दिया क्योंकि ये कहीं रास्ता बनाएगा। तो रास्ता ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ही बिल्कुल होगा बिल्कुल जीवन में, समझ गया। बदलता रहेगा। करियर्स बदलेंगे, हम्म। कुछ फिक्स नहीं होता यहाँ पर। जो रास्ता दे रही है उस बोट में सवार हो जाओ। हाँ क्योंकि वो हाँ पहले भी बिल्कुल। आपका नहीं था। हमें लगता है ऐसे हमारा था, क्योंकि हमारी आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है। मैं बहुत स्ट्रांग है ना कि मैंने चूज किया, आपने कभी चूज ही नहीं किया था। आप अपने बिल्कुल पास में जाके देख लो, आपका कोई करियर आपने चूज ही नहीं किया, सब चूज करवाया गया आपको। बिल्कुल। कैसे? जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में क्रिकेट खेलता था, तो गलियों में बड़ा अच्छा खेलता था, तो मुझे 10 लोगों ने कहते थे बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता है। मुझे लगा हाँ, पॉपुलर हो सकते हैं।
पैसे मिल जाएंगे, स्टार भी बन जाएंगे, क्रिकेटर बन जाते हैं। ऐसे ही होता, बच्चा ऐसे ही देखता है। एग्जैक्टली। उसको क्या लेना देना क्रिकेट में, क्या मेडिटेशन मिलेगा, ये होगा वो होगा, उसको कोई लेना देना नहीं होता। आप समझे, ऐसे ही चलता है, बच्चा है ना वो तो, और ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। बिल्कुल। तो जिस बोट में हो, गोल चलते का रहो। क्या, गोल तो आपका अपने इधर से उधर शिफ्ट कर दो, उससे क्या होगा। अल्टीमेट गोल इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एवोल्यूशन, और कुछ नहीं। बस इन सब चीजों के थ्रू इंटरनली यही हो रहा है और कुछ नहीं। अल्टीमेट जो गोल ऑफ लाइफ है ना, वो एवोल्यूशन ही है बस। कि जैसे फॉर एग्जांपल अब फिजिकल एवोल्यूशन हुआ ना, पहले हो सकता है 10 साल पहले आपको बीएड बनानी नहीं आती हो, आज देखो कैसे बनी हुई है प्रॉपर्ली। बिल्कुल, एवोल्यूशन हो गया ना। एग्जैक्टली। तो एक पहले हो सकता है कि दाढ़ी अलग आती हो, टेढ़ी मेढ़ी आती हो, हमें ध्यान में नहीं आती, हमें पता ही ना हो, कि हमें कपड़े पहनने का सेंस ना हो कि कैसे पहनना है। बिल्कुल। आज वो एवोल्यूशन हो गया, तो हमें पता है कि कैसे पहनना है, कहाँ जाना है, फॉर्मल फंक्शन में जाना है तो कॉर्पोरेट में ऐसा का टाई लगा के जाना है, वहां पे धोती एग्जैक्टली। कुर्ता पहन के नहीं जाना है, मंदिर में जाना है तो धोती कुर्ता पहन के जाना है। ये एवोल्यूशन का हिस्सा है ना, माइंड ने एक्सपीरियंस कर लिया। बिल्कुल। That's all. So your ultimate goal of life is self-evolution. उसके लिए adaptability to life. एग्जैक्टली। Got it? गेम खेल लिया अब quickly बिल्कुल सर, the बिल्कुल next 5 minutes. थैंक यू तो सर। सिंपल सी गेम है। थैंक यू। पता नहीं खेल पाएंगे कि नहीं, बट ट्राई कर सकते हैं। ABCD आती है किसी को? ये सभी को आती है। ABCDEFGH, ठीक है? सबको आती है। सबको आती है। चलो शुक्र है, ये तो आता है। मजाक कर रहा हूँ। अब आप सभी को अपने आप को अनम्यूट करना है, लेकिन ध्यान रखते हुए, क्योंकि गेम ऐसे ही चलेगा। या फिर म्यूट रखिए, सुन लीजिए पहले क्या करना है। तो आप सब के सब क्या करेंगे, गेम है, बड़ा सिंपल सा गेम है। A से Z तक पहुंचना है, मतलब A से Z तक पहुंचना है। लेकिन मतलब जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तो आपको स्टार्ट करना है। तो किसी ने पहले शुरुआत की A, सपोज, ठीक है, डेमो के तौर पर अनुराधा जी ने A शुरू किया, ठीक है। उसके बाद B आएगा, C आएगा, लेकिन जहां पे दो लोगों का क्लैश हो जाएगा, वहां पे वापस शुरू करना पड़ेगा A से। आप समझे? तो आप लोगों को अपनी टाइमिंग एक दूसरे के साथ मैच करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेट ही कर रहे हैं 1 घंटे तक, A हो गया, उसके बाद दूसरे घंटे के बाद अब कोई बोल नहीं रहा तो मैं बता दूंगा। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो ABCD चलेगा, लेकिन जैसे दो लोग एक ही लेटर सेम बोल देंगे, देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम A। तो इसके लिए क्या चाहिए होती है? अवेयरनेस चाहिए होती है। ये गेम अवेयरनेस का है कि अपने आजू बाजू क्या हो रहा है, ठीक है। कैन वी स्टार्ट इट? यू वांट टू प्ले अ डेमो फर्स्ट? एक डेमो करके देखना, उसके बाद देन वी कैन स्टार्ट द गेम, ठीक है। तो अब दो चीजें हैं, या तो अपने आप को म्यूट रखिए, ठीक है, और जब बोलना है तब अनम्यूट कीजिए, या फिर अनम्यूट कीजिए लेकिन शांत रहिए और फिर गेम शुरू करते हैं। लेकिन पीछे की नॉइजेस नहीं चाहिए, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे। ओके, तो या तो म्यूट रखिए, जैसे जो बोलना चाहता है वो अनम्यूट करें। राइट, यू कैन स्टार्ट दैट। करना? Yes. Yes. चलो ठीक है। ओके, तो लेट्स प्ले अ डेमो फर्स्ट, देन वी प्ले द गेम। सो लेट्स स्टार्ट। पहला लेटर मैं बोलता हूँ, ठीक है। ए। B. सभी बी बोलेंगे, वेरी गुड। दोबारा शुरू करो। अब बी पे अटक गए, जेड तक कैसे पहुंचोगे? ओके, ए, somebody said A। बी। क्लैश हुआ। मैंने 2 बी सुने। वापस F। एफ नहीं बोलना है, नहीं, अलग अलग लेटर्स नहीं बोलना है। जाना सीरियल ऑर्डर में ही है। ऐसा नहीं कि ए ने ए बोल दिया और दूसरे ने, जाना सीरियल ऑर्डर में ही है आप लोगों को। लेकिन ध्यान रखना है कि उसने बी बोल दिया है, तो मुझे अगर सी बोलना है तो ध्यान रखते हुए कि सी क्लैश ना हो किसी के साथ। Sorry, Okay. I missed it. Can you please repeat it once again? So it's very very simple. Yeah. You're playing a game from A to Z, ठीक है। Everyone will start. हर कोई A से स्टार्ट करेगा अपने अपना, ठीक है। अगर 2 लेटर्स क्लैश हो जाएंगे तो यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम A। तो आपको अवेयर रहना है कि अगर किसी ने A बोल दिया है और आपको B बोलना है, तो आपको रुकना है, देखना है कोई और B तो नहीं बोलता। अगर किसी ने B बोल दिया और आपने भी B बोल दिया तो क्लैश हो जाएगा, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम A। तो ये खेल सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कि ये ना हो कि मैं भी B बोल रहा हूँ और वो भी B बोल रहा है तो क्लैश हो जाएगा, एंड देन अगेन वी स्टार्ट। ओके, सो अगेन वी प्ले द डेमो, देन वी प्ले द गेम। ओके, देन वी प्ले 5 राउंड्स। अगर आप कहां तक पहुंचेंगे मुझे पता नहीं, बट अभी एक डेमो कर लेते हैं, सबको समझ में आ जाए। वंस एवरीवन इज ओके, देन वी प्ले 5 राउंड्स। ओके,
So start with the demo game. Start. Yes. B, C, C, एक मिनट. C दो साउंड आए. C दो लोगों ने बोला है. तो we go back again. Please एक सेकंड. Please mute. कहीं से आवाज आ रही है. बच्चों की आवाज आ रही है. Please mute. ताकि सबको और थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा. Okay. So again we play one more demo. Then we play 5 rounds. Okay. Start. A, B, अरे ए में ही गड़बड़ है. चलो we start the 5 rounds now. The first round. So calm yourself, everyone calm yourself, and then slowly start. इस गेम को आगे बढ़ाने का तरीका ही है, थोड़ा स्थिर रहो, देखो अपने आसपास भी. अगर आप सब वीडियोस ऑन कर सकते हो तो बेटर है. यू गाइस कैन सी ईच अदर, क्योंकि अदरवाइज समझ में नहीं आएगा. क्योंकि लुकिंग एट ईच अदर यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन बोलना चाह रहा है, कौन नहीं बोलना चाह रहा. तो प्लीज म्यूट कर दीजिए, और जब बोलेंगे तब अनम्यूट कर देना, ऐसा ताकि सबको सुनाई दे, या फिर पीछे शोर कम कर दीजिए. ओके. राउंड नंबर 1 स्टार्ट. A, 0 points. Okay, round number 2 A, start. B, 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 एक मिनट. बी में 2 साउंड आई है मेरे पास. किसने बी में 2 साउंड बोली है? सुनाई दिए सबको 2 साउंड? Yes. Yeah. तो again, round 2 is again 0. Come back again. Round 3. Wait. Round 3. Start. A, B, 2 sounds. अभी भी 2 sounds आए हैं मेरे पास. ए ध्यान रखो, अवेयर रखो, वीडियोस खोलो, चेक करो क्या हो रहा है. Okay, round number 4. Hold on. Mute, Neha. Mute yourself. Round number 4. Start now. A, B, C, D, E, E में फंस गए हो. E for elephant में फंस गए. चलो थोड़े से आगे बढ़ो. Last round. Calm yourself, be aware. E तक पहुंच गए हो. At least थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. ठीक है? Okay, everyone, calm yourself. Mute yourself. Mute. हाँ, पीछे से कहीं से आवाज आ रही है. Okay. I'm starting the game now. Okay. 3, 2, mute. पीछे से आवाज आ रही है ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस होगी. हाँ, thank you. 3, 2, 1, start. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, N दो बारी हुआ. Right? Okay, wonderful. Good progress. We'll play one more round. Okay, pay attention. You're very close by. Very nice. We can go till Z. Okay. कहीं से आवाज आ रही है पीछे से, हॉर्न किया कहीं से, किसके घर से आ रही है वो प्लीज म्यूट करे खुद को. प्लीज म्यूट. हाँ, और वो सिर्फ वो शब्द बोलने के लिए अनम्यूट करे खुद को. ठीक है? क्योंकि फिर सबको सुनाई नहीं देगा. दीपक जी में म्यूट कर दीजिए. म्यूट. साइलेंस रहेगा तो सुनाई देगा सबका. Perfect. Nice. Okay. Can we start one more? One more. Okay, last round before we end. Okay. 3, 2, 1, start. A, E, C, D, E, G, एक मिनट रुको. ई दो बारी हुआ. yes, हुआ, 2 बार हुआ. अरे तो अभी तो इतना पाठ पढ़ा है ऑनेस्टी का. अभी आई के आगे चल रहे हो चुपचाप. EFGH सर हम कंप्लीट कर लेंगे. बस. इतनी सारी हमने बातें की सच्चाई के ऊपर, फिर वापस वहीं आ गए. चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ. Enjoy the game. Nice. We meet back again. Very nice. So you guys had a good time. चलो, we continue this game maybe in the next session. चलो, Yeah, Happy New Year.
Thank you. We'll devise some new game Happy as New well. Year, Happy New Year, And sir. we'll also Happy start New with the Year, sir. meditation. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, everyone. रुको मैं बोल लूं कुछ मैं कुछ बोल लूं Have a beautiful, wonderful, happy, special New Year. May God bless you, bless everyone. और आप सभी जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसे जीवन में उतारें और जीवन को खुशी-खुशी जिए. Okay? Thank you so much. Have a beautiful New Year. I'll see you Saturday back again at 7 p.m. Okay? Thank you so much. Shukriya. Thank you so Bye. much. Thank you, sir. Thank you, sir. Happy New Year, everyone. Happy New Year, Happy New everyone. Year, sir. Happy New Year. Share we grow. Lots of love. We share, we Happy grow. New We Year. share So with happy you. New Year. Happy Happy New Year. Happy New Year. We share, we grow. Happy New Year. Thank you so much. Enjoy. Have a good time. God bless. Happy New Year. Happy New Year.